चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि चाहे कराची का कश्मीर या किन जगह का कारो हुजनि हर जगह ते असांजे व्यूअर्स खे हिकु प्यार भरो सिक भरो उम्मीद भरो आस भरो ऐं यकीन भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, चवंदा आहिनि रिश्ता ईमानदारी सचाई ऐं भरोसे ते रखिया वञिबा आहिनि। जे तव्हां ट्रस्ट ॾींदा आहियो त तव्हांखे हिकदमि ट्रस्ट मिली वेंदो आहे। जे अगरि थोरी लेट बि थी वञे त परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे, छाकाणि जे ट्रस्ट हिकु अहिड़ी शइ आहे जो तव्हांखे तव्हांजे रिटर्न में मिलंदो आहे। उन मिसाल वांगुरु त जेको ॾींदो सो ई वठंदो, ईअं त आहे कोन न त अगरि उन जेकॾहिं तव्हां चांहि में खंडु विझंदो त उहा चांहि मिठी हूंदी, पर जे उन ई चांहि में तव्हां लूणु विझंदो त उहा कोड़ी थी पवंदी। उनजो मज़ो उनजो टेस्ट हर शइ जेकी आहे उहा उन मां निकिरी वेंदी। छो निकिरी वेंदी? छो जो चांहि में त बाबा खंडु पवंदी आहे, लूणु त पवंदो ई कोन्हे। पर ज़िंदगी जो हिकु हिसो आहे खटास ऐं मिठास ऐं कड़वाहट, यानी कि थोरो तेज़ मिर्ची, इहो हिकु बैलेंस बीहारींदो आहे खटो मिठो। जीअं कल्ह असांजे तव्हां ॾिठो शेफ वारे सेगमेंट में त मूं चयो इहो खटो मिठो, इहो खटो मिठोपन उहो हूंदो आहे जो ज़िंदगी खे अहसासु ॾियारींदो आहे, रिश्तनि जो अहसासु ॾियारींदो आहे, यकीन जो अहसासु ॾियारींदो आहे त उन्हनि जी अहमियत केतिरी आहे तव्हांजी ज़िंदगी में, तव्हांजी अहमियत केतिरी आहे उन्हनि जी ज़िंदगीअ में। ऐं इहे सभु थींदा आहिनि यकीन भरोसे ऐं एतमाद ते। सो ट्रस्ट ॾींदो ट्रस्ट वठंदो, यकीन ॾींदो भरोसो ॾींदो उहो ई वापसि ईंदो, ऐं सचाई ॾींदो सचाई ईंदी। कूड़ो सचो खरो ईमानदार चोर हर शइ नुमायां थींदी आहे। यकीन कयो, आउं सम्झंदी आहियां त मुंहिंजी उमिरि एतिरी कोन्हे जेतिरी मुंहिंजी ज़िंदगी जो अखियुनि जे अॻियां तजुर्बो आहे। हिन वक़्तु जंहिं महिल आउं स्टूडियो में आईसि त असांजे दरम्यान हिकु अहिड़ी ॻाल्हि थी जिते उन्हनि चयो त असांखे हीअ शइ फील, मुंहिंजो यादि रखिजो कॾहिं बि कूड़ ते चोरीअ ते बेईमानीअ ते ठगीअ ते तव्हां टेंशन न खणिजो। तव्हां पंहिंजे अंदरि खे हीअं खंगालिजो, ॾिसिजो त तव्हांजे अंदरि चोर किथे आहे। जे तव्हांजे अंदरि चोर आहे त तव्हांखे सभु चोर चवंदा, पर जे तव्हां चओ था त आउं सचो ऐं खरो आहियां ऐं मूंखे कंहिं शइ जो डपु कोन्हे, रियली मूंखे डपु कोन हूंदो आहे। अमूल माण्हू हूंदा आहिनि अरे पर्स न रखी वञे, यार सुभाणे जे मां पैसा विया त मूं ते इल्ज़ाम, ऐं ढनके जी चोट चवंदी आहियां रखी वञ, ॻण बि न, मूंखे परवाह ई कोन्हे, मूंखे डपु कोन हूंदो आहे त केरु मूं ते इल्ज़ाम हणंदो। उनजी एतिरी हिमत ई कोन्हे तव्हां ते इल्ज़ाम हणे जेसिताईं तव्हांजो ईमान मज़बूत न आहे, तव्हांजो किरदारु मज़बूत न आहे, तव्हांजो यकीन मज़बूत न आहे, तव्हांजो कनेक्शन पंहिंजे रब सां मज़बूत न आहे। जॾहिं अलाह सां कनेक्शन मज़बूत हूंदो आहे ऐं ईमान यकीन ऐं ईअं जो त कामिल यकीन न हूंदो आहे न त उहो पोइ डगमगाईंदो आहे, डिॼंदो आहे। तव्हां डिॼो न, भरोसे उन ते हलो, यकीन कयो सचाई परे खां ॻाल्हाईंदी आहे, सचो माण्हू परे खां चमकंदड़ नज़र ईंदो आहे, चाहे केरु कुझु बि ॻाल्हाए। तव्हां न टेंशन खणो, तव्हां न ख़ौफ़ज़दा थियो त जेको आहे तव्हांखे केरु ग़लति थो चए। तव्हांजी गवाही अलाह जे तरफ़ां ईंदी जे तव्हां ईमानदार आहियो ऐं पुख़्ता किरदार जा आहियो। सो इन ॻाल्हि ते गौर ज़रूरु कजो ऐं पंहिंजे इर्द गिर्द बि नोट कजो, पाण बि ॾिसिजो, छो जे इहो यकीन इहो भरोसो सिर्फ़ु रिश्तनि में न आहे, हर रिश्ते में आहे। दोस्ती, घर जे अंदरि, पाड़ेसरी, को तव्हांखे इवन तव्हां को ट्रेवल पिया कयो तव्हांखे रस्ते में मिली वञे त उहो ट्रस्ट। असां हिते कल्ह मिलिया आहियूं, माशाअल्लाह सां असांखे साल थी वियो आहे, पर अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे हिन फील्ड में चवंदा हुआ त हिते यकीन भरोसो कोन्हे, हिते एतमाद कोन्हे, हिते सचा माण्हू कोन्हनि। नो डाउट, बिल्कुलु सच ॻाल्हि आहे त सभु को मुफ़ाद परस्त आहे ऐं ॿियनि खे कट जे चकर में आहे, पर जे अगरि तव्हांजो यकीन कामिल आहे ऐं तव्हां पाण बाकिरदार आहियो हर लिहाज़ सां, सिर्फ़ु बाकिरदार इहो कोन्हे त औरत वारे बाकिरदार ऐं बाकिरदार जी ॻाल्हि कयूं,
अंदर जो पा किरदार, ईमानदार, सच ॾियण वारो, सच ॿुधण वारो, त उहो यकीन कयो उहो कॾहिं बि डगमगाईंदो कोन ऐं कॾहिं धोखो न खाईंदो। ऐं जो उहो धोखो खाईंदो त उन में बि का रब जी मसलियत हूंदी, उन मां बि पिराईंदो। सो इहो यकीन रखी जॾहिं तव्हां हलंदो त यकीन कयो अॼु मूंखे बि मुंहिंजी टीम जी सूरत में, मुंहिंजे दोस्तनि जे सूरत में मूंखे हिकु अहिड़ा चंद माण्हू मिलनि, उन लाइ ज़रूरी न आहे तव्हांखे 10 माण्हू मिलनि, 2 मिलनि, अहिड़ा मिलनि जेके ईमानदार हुजनि, सचा हुजनि। सो अल्हम्दुलिल्लाह अलाह मूंखे ॾिनो न त इहो मुंहिंजो कामिल यकीन हो त इहो थी नथो सघे त तव्हां सचा हुजो ऐं तव्हांखे सचो न मिले। बाक़ी हाणे ज़िंदगी जो हिसो आहे, उणायूं सुणायूं त हलंदियूं रहंदियूं। सो पोइ तव्हांखे वेट न कराइजे जी, पर वेट न कराइजे। अॼु त मुंहिंजी दिलि पई चए अॼु स्टार्ट में आऊं हिकु कमु कयां, पर आऊं सोचां पई उन कम खां पहिरीं छा कयां। बसि आऊं पोइ अॻियां थी ॿुधायांव, पर आऊं चाहियां थी त साइमा इरफान खे सॾियां ऐं चवां छो मूं कुझु चाहियो त चेंज करणु, पर हाणे हीअ करे वेठा त तव्हांखे चेंज ॾेखारियां थी झटपट वारो। अचो साइमा, अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो साइमा? ठीक आहियां, तव्हां ठीकु आहियो? फर्स्ट क्लास। तूं हा योगा मैट तूं रख, हाणे तूं ईअं कर त ठाहे त आऊं थी वञा शेफ वटि, उनखे बि थी कयां इन्वॉल्व। अॼु आऊं कंदसि खिचड़ी, हिकु अहिड़ी ज़बरदस्त क़िस्म जी खिचड़ी जेको मज़ो ॾे, टेस्ट ॾे, जंहिंमें लूण बि हूंदो, मिठास बि हूंदी, खटास बि हूंदी, नमकियात बि हूंदी। सो अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? फर्स्ट क्लास। आए हाय छा प्लेटर आहे बाबा, मन पसंद प्लेटर। बसि हिकु शइ जी कमी आहे, लाड़काणे वारे स्टाइल सां मच्छी, दादू लाड़काणे जे पासे न सभई मच्छी, हैदराबाद कराची में मच्छी, अंग्रेज़नि जी फिश, हर ॿी ॿोलीअ में असांजी क़ौमी ॿोलीअ में बि मछली। सो उन जी कमी आहे जेकी अम्मा ठाहींदी हुई। हिन जे विच में हिकिड़ी मच्छी रखियल हुजे, फ्राई करे उन जे अंदरि छा चवंदा आहिनि सुका धाणा, ज़ीरो, उन खां पोइ उहो छा चवंदा आहिनि ॻाढ़ा मिर्च, वरी तेल गरम गरम करे अम्मा मथां सिंपल सादी, कुझु न सिर्फ़ु फ्राई थियल, लूणु लॻल पहिरीं खां, ठीकु आहे। हाणे हिन में कमी ऐं वरी उन सां गॾु भिंडियूं, पटाटा तरियल ऐं वरी सायूं मिर्चूं, पाणी पियो अचे वातनि में। हाणे जेको तव्हां हिनखे ही छा प्लेट ठाहियो थी छोकिरी, ॿुधाए त सही असांखे। ही त असांजी सिंधियुनि जी ख़ासि तौरु रिवायती डिश आहे, स्पेशली नाश्ते में। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाइल, वेलकम टू इन माय किचन सेगमेंट। आज क्योंकि सिंधियों का आपको पता है कि नाश्ते में जो है वो प्लेटर तैयार होता है और सुबह सुबह मछली नहीं खाने की करते, तो लेकिन ये चीजें होती हैं। तो जो हमारा जो प्लेटर होता है, ब्रेकफास्ट प्लेटर होता है, वो हमने यहाँ पर बनाया है और स्पेशली ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन से भरपूर है, सारी इसके अंदर ग़िज़ाइयत मौजूद है। और आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ इसकी ब्रिंजल की, बैंगन की बात करूँ तो बैंगन जो है वो फॉरेन कंट्रीज में तो सब्स्टिट्यूट होता है मीट का, कि इसको ऑल्टरनेट कहते हैं कि मीट का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको मीट खाना मना है तो आप जो है वो ले सकते हैं, बैंगन खा सकते हैं। लेकिन बैंगन है वो बंदे ना खाए जिनका ऑपरेशन किया हुआ है, वो जो पुराना ऑपरेशन है वो भी तकलीफें शुरू हो जाती है, तो उनके लिए एहतियात हो। हाजिम जो होता है ये थोड़ा सा देर से होता है, लेकिन ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन से भरपूर है। अच्छा, हमने इसमें जो है वो 4 सब्जियां ली हैं, 4 वेजिटेबल्स ली हैं। एक हमने लिए है इसमें बैंगन, क्या बात है, हमने लिए हैं आलू जो मेरे और आपके हम सबके जो है वो मोस्ट फेवरेट है, और साथ साथ हमने ली है भिंडी और हमने लिए हैं इसमें टिंडे। अच्छा, इसको हमने बहुत ही सिंपल तरीका होता है, और हमारी कंटेंटर है शैलीन और उन्होंने कहा कि आप जो है वो सिंधी प्लेटर बनाएं, तो आज हमने जो है वो सिंधी प्लेटर बनाया। मछली की कमी कर दी वैसे। अच्छा, इलाही असां वटि हैं बहुत सारे लोग हैं जो सुबह भी मछली खाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में हम दिन में खाने की करते हैं, रात को नहीं खाते, क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हल्का करने की वजह से हमने सिर्फ वेजिटेबल्स। बिल्कुल, क्या मुझे बता दो मछली का पीस आपको जो है ना वो पार्सल करवा देंगे। अब जाहिर सी बात है विंटर्स आ रहे हैं तो हम सी फूड लेकर आएंगे और फिर इंशाल्लाह उसकी भी नई नई रेसिपीज बताएंगे। अच्छा, ये हमने किस तरह बनाया, हमने जो है वो आलू लिए। अच्छा, इसके 2 कट्स होते हैं, ज़्यादातर जो सिंधियों में जो घरेलू हमारा होता है तो उसमें हम जो है वो राउंड कट देते हैं, जो गोल स्लाइस कट होता है, लेकिन हमने इसको दिया है थोड़ा सा, बिल्कुल हमने दिया है इसको थोड़ा सा वेजीज कट दिया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा, आलूओं को सबसे पहले फ्राई किया, उसके बाद बैंगन को फ्राई किया। अच्छा, जब फ्राई कर लेंगे तकरीबन हमारा जो है वो डन हो जाएगा तो हम चूल्हे को ऑफ करेंगे। उसके बाद हम इसमें सूखा धनिया कुचल के, साबुत धनिया जो होता है उसको थोड़ा सा कुचल के और इसमें कुटी हुई मिर्च और नमक डालेंगे। लेकिन ये जब उस स्टेज पे डालते हैं हम
जब हमारा बिल्कुल फ्राई हो जाता है उसके बाद हम Exactly. चूल्हा बंद करते हैं, फिर डालते ही फ़ौरन निकाल लेते हैं, इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। इसी तरह मैंने तमाम सब्जियों को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जो है वो चूल्हा बंद किया, नमक और कुटी हुई मिर्चें और साबुत धनिया जो हमारा होता है उसको कुचला हुआ वो मैंने इसमें शामिल किया। अच्छा, ये तो बन गया कितनी झटपट से। साथ साथ मैंने यहाँ पर ना ये टमाटर की चटनी बनाई है और इसका बहुत ही अच्छा जो है वो ये कहते हैं फ्लेवर रहता है। और इसकी जो है रेसिपी मैं बता देती हूँ। मैंने ली थी इसके अंदर 2 अदद प्याज, उसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। 3 से 4 अदद आप इसमें टमाटर ले सकते हैं। प्याज आप ले लें, इसमें तकरीबन जो है वो 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लें। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में आप प्याज को जो है वो ट्रांसलूसेंट करें। उसके बाद आप इसके अंदर टमाटर जो आपने काटे हुए हैं वो इसके अंदर डालें, फिर इन दोनों को अच्छे से मैश कर लें। उसके बाद आप इसमें हरी मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें और नमक डालें। ये चटनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। या आप रोटी से भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये दोनों के साथ जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन देती है। अब की बार ना आप हमें खिलाइएगा बेसन की रोटी। जबरदस्त, ठीक है। खास तौर पे मैं अपनी अम्मा को बेसन की रोटी बना के खिलाती थी। उसमें वो हरी मसाले भी डलते हैं, लहसुन जो होता है ना वो सर्दियों में आता है, तो वो फिर वो वाली बात कूट के थोड़ा कुटा हुआ होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, वो कच्चा लहसुन भी कहते हैं उसे। एग्जैक्टली, वो डाल के उसके अंदर जीरा डालकर और बहुत सारी वेजिटेबल, पुदीना भी डलता है और उसके अंदर प्याज भी डलती है। ये सारी चीजें डाल के मैं आटा भूनकर बिल्कुल तो उसकी रोटियां बना के, तो फिर ये जो चटनी है टमाटर की मैं बना के अम्मी को खिलाती थी बड़े शौक से। तो अम्मी भी बड़े शौक से खाती थी। की चटनी भी बनती है उसके साथ, लहसुन मिर्च की चटनी और दही वाला फरमटा, वो बेसन की रोटी के साथ होती है। हाँ बिल्कुल, सुन्नियों में सिलबट्टा नहीं होता, उखरी मोहरी होंदिया। जी 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 जी। और वो क्या कहते हैं उसको? अच्छा, आप लकड़ी वाला यूज करती हैं या स्टील का? नहीं, स्टील नहीं, लकड़ी का। एक लकड़ी का होता है और एक वो उसका होता है जो मार्बल नहीं, नहीं इमाम दस्ता भी अपनी जगह पे, वो तो स्टील का होता है। एक होता है वो जो प्याले की तरह होता है, मुखे नालो याद को डंडो कुंडो कुंडो जेको थींदो आ, जेको सॼी रात चांवर पसाया आहिनि, सुबुह जो उनखे घोटे उनखे बनी तो घोटी नहीं वने असानी माऊ। हां तो कोने, अब तो जदीद दौर हो गया। नहीं फिर भी अभी भी करने वाले करते। और यार आजकल तो खीर भी नहीं, वो चावल की बंदी लोग कहते कि पकी पकाई ले लो। हां, लेकिन ये है कि जो जितना आप हाथ की चीजों का फ्लेवर होता है तो अच्छा, हमारा भी ये, मेरे घर में भी यही प्रैक्टिस है मेरी कि मेरा एक हवन दस्ता है, वो मैंने स्टील का मैंने लिया हुआ है, तो मैं उसमें कुचल के मसाले ना फ्रेश डालती हूँ। ये सच है। और लहसुन भी फ्रेश डालती हूँ। असल चीज बीमारी वहीं से होती है कि सारा काम हाथ से उसी वक्त करना पड़ता है, चाहे कितने भी थके हुए हो, बीमार हो। अच्छा, एक चीज वो हो जाती है, दूसरा ये मैंने बताया कि सिलबट्टा तो हमें सब कहते थे जेको है ना पंहिंजे उन्हनि में उर्दू स्पीकिंग में आदत आप तो ये नहीं कर सकते। मैं कहती नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मेरी दोस्तें भी करती है, मैं भी वो चटनी बिल्कुल, वो बहुत अच्छा। और मैंने खरीदा भी बड़ा अच्छा। और शामी कबाब की तो कहते हैं कि वो है ना, सिलबट्टे के हों तो उसका तो फ्लेवर ही और होता है। क्या बात है, जबरदस्त। क्या चटनियां बनाई। हाणे तव्हांखे बेसन जी मानी बि खाराईंदासीं। केॾी महिल त आउं तव्हांखे चांवरनि जी मानी जो बि कंदसि कुझु न कुझु। बाजुर जी मानी, ॻाढ़ी मानी, साई मानी, चांवरनि जी अछी मानी, छा ॻाल्हि कजे। तो इहो सियारो अचे पियो, इहो कंदासीं असां एतमाम। ऐं हुन सां गॾु साग हूंदो त पालक भी थी सके थी, चटड़ियों भी थी, ग्रीन चटनी भी ॾाढी आजकल मूं वटि ग्रीन चटनी ॾाढी सुठी से बनाने वाले। और हाँ बिल्कुल, हम कोई कबाब बनाते हैं उसके साथ चटनी यहीं पे लाइव बनाते हैं। आई चटड़ियों लाई आहिनि, आलू बुखारे जी चटड़ियों आहिनि, इमलीअ जी चटड़ियूं आहिनि, ॾाढियूं आहिनि। हर चटड़ियूं सामान शयूं आहिनि, सभु ॻाल्हाईंदासीं, सभु ॾेखारींदासीं, सभु खाईंदासीं। हिन वक़्तु हिकु वीक मल्हाईंदासीं, इसी टाइप का कुछ चटनियां 3-4 हम जो है ना फॉर्म्स की बनाते हैं। क्या बात है। असारी साइमा हमारी बातें सुन रही है, तुम्हें भी चटनियां याद आ रही होंगी क्योंकि तुम दोनों तरफ आधी हो ना। मुझे चटनियां बहुत अच्छी बनानी आती है ना, दिमाग की चटनी, बंदे की चटनी, इंसान की चटनी, हर किस्म की चटनी अच्छी आती है बनानी। चटनियों के भी रूप होते हैं, हम पूछे ना इसकी। जी, आज किस चीज की चटनी बना रही हैं आप? आज जो है आपकी कमर को जो है, कमरे को कमर बनाना चाह रहे हैं हम। कमर की चटनी। तो हम जा रहे हैं कमर की चटनी की तरफ। तो थैंक यू सो मच अपना शाइना, इतनी मजे की चीजें बताई हैं तो दिल चाह रहा है ना हम भी थोड़ा सा खा के और थोड़ा सा अपनी जो है कमरा जो बन चुका है लोगों का, उनको थोड़ा सा कमर की साइड पे लेकर आए। क्या बात है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना है इस तरह से, ठीक है। जितना वार्म अप करेंगे आप उतना जो है उतना जलाएंगी, चटनी बनाएंगी, जल के जलन की उतना वार्म अप होंगे, ठीक है। ये कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो वार्म अप हो गया। इसके साथ क्या है, नी को बैंड किया, नी को बैंड किया,
क्या बात। फुल फुल। मैंने पाँव की देखिए इस साइड, मैंने इस साइड जो हाथ ये है राइट साइड, वहीं भी मैंने अपने पाँव को रखा ऐसे, और दूसरी साइड मैंने पाँव को बिल्कुल सामने की तरफ रखा, ठीक है। और ये फुल स्ट्रेच करते हुए हाथ ऐसे, और ये देखिए ये हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं हाथ नीचे नहीं जा रहा, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं ये, और फेस को ऊपर ही रखना है। इससे क्या होगा, आपकी कमर जो थोड़ी कमरा थी वो स्टोर बन जाएगी छोटा सा, जिसमें हर चीज समा जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इतनी इफेक्टिव है, यकीन करें आप दिन में, आप जब आपको टाइम मिले, आप फारिग बैठे हुए हैं, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से नी को बेंड किया, दूसरी लेग को फुल स्ट्रेट किया, हाथ ऐसे रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। मैं ऐसे रख रही हूँ, एक हाथ ऐसे, फुल स्ट्रेच। फेस को आप ऐसे भी रख सकते हैं, और ये साइड में भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने फेस को एक ही स्टाइल से रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनहेल एक्सेल, हर पोज के बाद इनहेल एक्सेल ज़रूर किया करें, और इसी तरह से इसी पोजीशन में रहते हुए ये वाला पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Hold. Other side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए, फुल ऊपर, ऑन टोज। अगर ऑन टोज नहीं आ सकते कोई इशू नहीं है, आप ऐसे ही खड़े रहें। और ये स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है, आपकी जो है कमर तो आपकी जाएगी, इंचेस में जाएगी, और एक हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट आपको यकीन करें नजर आएगा। क्योंकि ये मेहनत ऐसी है, इसमें कैलोरीज बहुत बर्न होती हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। क्योंकि स्ट्रेचिंग जो है ये आपको जल्दी आपका वेट एक तो इतना कम करती है, और दूसरा ये है कि आपकी कैलोरीज बहुत बर्न होती हैं जल्दी। लेकिन इसके साथ क्या है कि आप अपने खाने पीने का भी ख्याल रखे हैं। जो आप खा रहे हैं, अगर एक रोटी खाते हैं तो आप उसमें से कम करके हाफ कर दें। तो ये चीज़ें हैं कि जितना अपना ख्याल रखेंगे, जितना अपने खाने पीने का, एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगे, वॉक आप करेंगे, तो ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन से आपका वेट जल्दी जाएगा। और रात को सोने से पहले जितना आप अपना जो है सोने से पहले क्या है रूटीन में, इसबगोल जो होता है 1 चम्मच नीम गर्म पानी के अंदर या नीम गर्म दूध के अंदर आप सोने से 1 घंटा पहले आप जो है पी लिया करें। उससे क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट आपका हाई होगा, तो उससे ये कि आपका वेट जल्दी जाएगा, फाइबर आपकी जो है बॉडी में जाएगा, तो खाना हजम हो जाता है। ये भी कर सकते हैं, एक दिन फाइबर ये ले लें, और दूसरे दिन जो है ऑल्टरनेटिव डेज में आप ग्रीन टी आप ले सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन टी के अंदर आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा पुदीना डालना है, और अजवाइन जो है डालनी है, और थोड़ी सी सौंफ, मतलब 1 चुटकी सौंफ, 1 चुटकी अजवाइन। उससे क्या होगा कि कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। अगर अजवाइन गर्म है तो सौंफ जो है उसको जो है वो कॉम्बिनेशन उसका कर देगी, वो ठंडी है तो इसलिए उसका जो है रेशो सही हो जाएगा। आप जब वो पिएंगे तो यकीन करें आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका जो है मेटाबॉलिक रेट सही रहेगा, और उसके साथ साथ आपका वेट बहुत जल्दी जाएगा, और आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। तो ये टिप ऑफ द डे भी साथ ही बता दी। क्या बात है साइमा की। जी जी जी, तो मुझे ख्याल सा थैंक यू सो मच साइमा। मूं ॻाल्हि कई हुई हिकु अहिड़े शइ जी त तव्हांखे ॿुधायां थी, हिकिड़े मज़ो इंजॉय थी कयां, छो उनजी मेन वजह इहा आहे कि असां पाकिस्तानी आहियूं, ऐं एज़ अ पाकिस्तानी असांजो कुझु फ़राइज़ हूंदा आहिनि पंहिंजो पाण खे हिकु इन लिहाज़ सां उजागर करणु, त असां में प्यार मोहबत यकजहती इलाही आहे। जॾहिं बि अलाह न करे का अहिड़ी शइ थी थिए त तव्हां ॾिठो आहे, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुजनि या पाकिस्तान जे अंदरि हुजनि, उहे सभु जा सभु जेको आहे हिकु ॿिए जे लाइ मदद लाइ बीह रहंदा आहिनि। सो आउं अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदीसि चइनी सूबनि जी ढोलक ते महमूद भाई खां ख़ासि तौर ते मूं फरमाइश कई आहे त महमूद भाई असांखे ॿुधायो 4 ॿोलियुनि जी ढोलक का तो दिल खुश थी वञे। सो
उन्हें ते सावींदासीं हली नंढड़ी साईअ ते त महमूद भाई नज़र महमूद भाई जी असांखे छा था ॿुधायो? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम आपको सलाम। चार सूबों का रिदम सुना रहा हूँ कि क्या हमारे बात सिंध में, बलूचिस्तान में, सरहद में और पंजाब में कैसे बजता है। क्या बात है, क्या पहला बात आपको है, मैं सिंध में सुनाता हूँ। वाह वाह। सरहद में कैसे बजता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है, हमारा बलूचिस्तान में वाह। क्या बात है, पंजाब में कैसे क्या बात है, वाह वाह पंजाब। घुरे त गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। अस्सलाम वालेकुम। अज जी लैला तहां वटि मौजूद आहे ख़ूबसूरत अंदाज़ में सुणी पई लॻा न मूंखे अंदाज़ो आहे तव्हां प्यारी यकीनन लॻंदी हूंदसि लॻाने लॻा पर तव्हांजो नज़र मूंखे सुहिणो ज़रूरु करे छॾींदी छो जो जेसि करे मूं गेटअप कयो आहे हिन वक़्त जे मथे ते त तव्हां हैरान हूंदा त माईअ खे थियो छा आहे चरी त कोन थी वई आहे न न बिल्कुलु चरी न थी आहियां थोड़ी चेरेपन जी एक्टिंग ज़रूर पई कयां जी एक्टिंग ते यादि आई त हिकु माण्हू अहिड़ा बि असां वटि मौजूदु आहिनि अहिड़ा ज़बरदस्त क़िस्म जा माण्हू जॾहिं आउं तारिक रोड जे हिकु जॻह तां अलामा इक़बाल रोड आहे शायदि ईअं हा कुझु नालो आहे उन तां लंघंदी हुअसि त हिकु माण्हूअ जी तस्वीर मूंखे ॾिसण में ईंदी ज्वेलर्स जी दुकान ते अॼु यार हीउ मूं माण्हू टीवीअ ते ॾिठो आहे हीउ मूं माण्हू पर कंफर्म कोन हूंदो मूं कॾहिं वरी कंहिंखां पुछियो बि न हुयो छो जे कराचीअ में सिल्वर ज्वेलरीअ जो हिकु वॾो शॉप स्टार्टिंग चऊं त उन खां उन्हनि कई आहे ऐं जंहिंजो अगर आउं नालो ॿुधायां त द सिल्वर डिज़ाइनर जी ज्वेलरी सो इहो हिकु वॾो ॻाल्हि आहे तो फिर जब मैं वहाँ से गुजरती थी मुझे मतलब मैं उर्दू में भी बात कर लूँ आप लोगों से ताकि आपको समझ आए तो फिर मैं वहाँ से गुजरती थी मैंने कहा यार ये तो मुझे देखे भाले लगते हैं ये ड्रामों में आते हैं मैंने देखे हैं मुझे कंफर्म नहीं था हो सकता है ना हो और मैं सोच रही हूँ और एक दफ़ा शायद मैंने इनको देखा भी था लेकिन बहरहाल आई गई बात ख़त्म हुई वक्त चलता रहा लेकिन हमारे दिमाग में वो सवालात चलते रहे
और अल्लाह की करनी देखे। कभी कभी हमें कुछ पता नहीं होता, हम आम से घर में बैठे हुए और बात कर रहे होते हैं और हमें ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। आपकी ख्वाहिशात तो बड़ी बड़ी होती है, किसी की पूरी होती है, किसी की नहीं। मैं उन लकी लोगों में से हूँ, रब के करम, जिस पे करम नवाजी कहें, कि आज मैं इस जगह पे आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आपसे बात करती हूँ। आज उन आर्टिस्टों से मिलती हूँ जिनका स्टार्ट पीटीवी है, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो पीटीवी पे आए, पीटीवी पे छा गए, नाम, एक मयार। यूँ कहें कि ये भी नहीं कि पूरे ड्रामे के लीड किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एक मयार, एक उनके कैरेक्टर्स ऐसे, उनका फेस ऐसा है, उनकी नेचर ऐसी कि वो नुमाया ही रहे, उनको देखने वाला पहचान लेता है। होटल इंडस्ट्री में भी बहुत काम कर चुके हैं, 6 ज़ुबानों पे अबूर भी हासिल करते हैं, मतलब बोल सकते हैं। और उसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट नेचर वाले और लड़काने से ताल्लुक़ के, सिंधी भी अच्छी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ी बहुत। और उसके बाद यूँ कहें कि बिज़नेस से इनके ख़ानदानी एक ताल्लुक़ है, जिसको बढ़ाते चले, लेकिन एक शौक़ का कोई मोल नहीं, सो उस शौक़ को भी पालते रहे। अबू रोहान अंकल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक कीअं पे फील थे? मूंखे सच सच इहो ॿुधायो। ऐं तव्हांजी ज्वेलरी दुल्हन थी लॻा, बिल्कुलु। अच्छा, हैंड माई मूंखे ॾिजो, आवाज़ थोरो थिए पियो, या ईअं थी कयां जेसिताईं ॻाल्हायां थी जेसिताईं तव्हां हिननि जो माइक सेट कराए वठो, ठीकु आहे न? सो हमायूं भाई, तव्हां असांजो अची माइक सेट कयो, जेसिताईं आउं तव्हांखे ॿुधायां। एॾी ख़ूबसूरत, बल्कि आउं ईअं थी कयां, ज्वेलरीअ ते थी वञा हली। अच्छा, ही माइक ॾेई छॾियूं? अच्छा, ठीकु आहे, हा जी, त आउं हिते पासे में ई थी वेही रहां जी। मुहैया तो चवां कि मैं माशाल्लाह एक बड़ा प्राउड पाकिस्तानी हूँ। इसमें कोई शक नहीं। मैं पहली जमात से 7 जमात तक भुट्टो साईं के घर के सामने म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ा लड़का हूँ। मेरे वालिद भी शाही बाज़ार में ज्वेलर थे, दुकानें थी 2, और हमने एलीट ऑफ सिंध एंड द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे बुज़ुर्गों ने सर्व किया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुज़ुर्गों की पहचान को लेके चल रहा हूँ। दीगर अर्ज़ करूँ आपको कि दुनिया में वक्त बदलते हैं। अब मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, बुढ़ा तो ज़रा लंबी बात ना हो जाए तो गुड सही। भाई आदमी को, अब मैं जवान कहाँ रहा, लेकिन मैं क्या करूँ। एक दिन मैं आपके आंटी के साथ शॉपिंग मॉल में गया, एक खातून आई, अरे मेरे साथ फ़ोटो बनवा ले, तो मैं अपने मियाँ को छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा भाई मेरे लिए अपने मियाँ को मत छोड़ो। और आपकी आंटी कहने लगी, अब बुढ़ापे में यही करोगे? को घर में झगड़े करवा रही है। एनीवे, आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी। आपकी दुआ से 32 मुल्कों में माशाल्लाह कदम रखा, और एक अल्लाह ने जहन में ये बात अता फरमाई कि शौक़ पूरा होता है मेकअप और लिबास और ज्वेलरी। क्या बात। एक खातून का पर्सनालिटी कॉम्बिनेशन इन चीज़ पे होता है, 3 चीज़ों पे होता है। और हर खातून किसी भी मुल्क की हो, वो चाहती है कि मैं अच्छी लगूं और यूनिक लगूं पार्टी में। कोई शक नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो हमारा कल्चर पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह। एक इंटरव्यू में किसी ने मुझसे पूछा कि आप ज्वेलरी को कैसे देखते हैं? मैंने कहा जी देखते तो ये मेरी रोज़ी है, लेकिन ज्वेलरी की पहचान ये है कि मुगलिया दौर की मलका और शहजादियों के आगे कौन ज्वेलरी पहनेगा। फिर हमको अल्लाह ताला ने ये मिजाज अता फरमाया कि हम इस्लामिक ज्वेलरी को रिसर्च करते हैं, मुगलिया दौर को, और इस्लामिक पैटर्न बनाते हैं। क्या बात है। धात चांदी भी है, धात सोना भी है। चांदी में वो मेहनत करके और स्टोन हम रियल लगाते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं है। और उस पर सोना चढ़ा दिया तो देख लें, ये मेरी बहन बैठी है, कितनी प्यारी लगेगी, देख लें। और इसी तरह अर्ज है कि लोगों का शौक़ पूरा हो रहा है, और अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को शादो आबाद रखे। आमीन। मैं एक बात हमेशा हर स्क्रीन पे ये बात करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि नौजवान भी देख रहे होंगे ये प्रोग्राम। मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, देखो माँ बाप से बढ़ के बड़ा पीर कोई नहीं होता, इनमें कोई शक नहीं। अल्लाह रसूल के वास्ते बहुत ख़तरनाक दौर है। माँ बाप की कदर करो, माँ के माथे पे प्यार करो, उसके आंसू आ जाएंगे और उस आंसुओं में तुम्हारी सब दुख धुल जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मैं
ये नौजवानों के लिए ये बात शेयर कर रहा हूँ। आज अल्लाह ने मुझे वो तो तशा बेहद कल खैर, आज मैं इस चैनल पे बैठा हूँ। आपको पता है कि मैं 17 साल की उम्र में एक सुनार की औलाद, हम कैसे एक्टिंग का शौक पैदा हुआ? एक्टिंग तो बाद में हुई, होना का पहले 17 साल की उम्र में मैं जाके बर्तन मांजता था इंटरकॉन्टिनेंटल होटल कराची में, और मेरा रब 32 मुल्क घुमा के उसी सरजमीन पे मैनेजर की पोजीशन में लाता है। क्या बात है। मेरे बच्चों, देखने वालों, मेरी बहनों, तरक्की किसी की मिरास नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तरक्की किसी की खरीद मेहनत नहीं में है। कोई ऐब नहीं, हलाल कमाई रोजी। बिल्कुल। अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ के अंकल की जो ज्वेलरी है, चांदी की धात, भाई देखे ना, अल्लाह ताला खैर करे। भाई सोना सोना है माशाल्लाह, इधर चला गया, चांदी को 2700 रुपये 3000 रुपये भी महंगी हो जाए तो सिर्फ आपकी बचत हो रही है सोने की जगह धात की। आपको कारीगरी वही है, मिजाज वही है, इस्लामिक है, मुगलिया दौर है। और 9 रत्न एक चीज़ कही जाती क्या है, बात है। 9 रत्न होते हैं, 9 किस्म के रियल जवाहरात, फिरोजा, मोती, आप नवरत्न ज्वेलरी लाए भी हैं? मेरी चीज में नवरत्न भी चले मिलेगा। चले चले यह भी नवरत्न जो भाई चले है, ये जो देखते हैं, आ जाए यह है। काउंटर पे अच्छा, चलते हैं। अच्छा, अच्छा, बिस्मिल्लाह। हाँ आई मूंखे ही ज्वेलरी इन्हनि सेट जेको ही गलूबंद जेको पाए जाए हिते हिते पाए करे ही है। आई ये मैंने क्यों पहनी, क्योंकि ये ही बस ये इसका ये इसका पैंडल जो बना हुआ है ना, पेंडेंट है, जी हाँ। ये 3 पैंडल्स थे अम्मा के। ऐसे ही होता है। हाँ तो ये सारा ये एक रानी सेट मशहूर होता है हमारे सिंधियों में, और दुहरी सेट, और एक इसको भी अच्छा नाम लिया हुआ था, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, इसको सेट को माला सेट। आपको माशाल्लाह आपका बचपन याद आ रहा है, अपनी अम्मू की बातें याद आ रही हैं। ये सिंगल है, 2 और 3 होते हैं, वो 2 लड़ा 3 लड़ा कहलाता है। हाँ। और अप टू दिस के 7 लड़े तक 1 2 3 Yes. होता था। और इस तरह के सेट के बगैर दुल्हन नहीं बनती थी बिल्कुल। और फिर वो मजे से मेरी अम्मा ने मेरी 3 भाभियां हैं, तीनों को अपने तीनों सेट आराम से दे दी। अच्छा, ये ट्रेडिशनल है। जो हमारा माशरा है, हमारी सकाफत है, और बखुदा बता रहा हूँ कि वो तबर्रुक होता था दुल्हनों के लिए कि भाई नानी ने अपना झूमर पहना दिया। क्या बात है, क्या बात, सच कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुभान बड़ी अल्लाह। बात। वो अंगूठी देना, उनका ये अंदाज। अच्छा ये मुझे ये क्या चीज़ है, ये बड़ी प्यारी सी खूबसूरत बालियां हैं, ओ हो। इसको हम कैमरे पे टाइट कर लेंगे। देखिए ये चांद बाली कहलाती है। चांद की तरह ही हूँ। अब मैं मजाक की बात करूं, आज के दौर में चलो इंसान चांद पे पहुंच गया। अरे भाई मुगलिया दौर की शहजादियां तो चांद को कानों में लगा के फिरती थी, चांद को। ये चांद बाली है। क्या बात है, क्या बात है। इसको मोती में बनाया है, नौरतन भी बनता है। अर्ज करूं आपको कि आपकी दुआ से, अल्लाह के करम फजल से, माँ बाप की दुआओं से बच्चियां हीरे का डिजाइन मोबाइल में लाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से छपवा देता है, बन जाता है, उस पे सोना चढ़ा देते क्या हैं। बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे ज्वेलरियां तो इतनी सबकी सब खूबसूरत लग रही हैं। ये अच्छा, देखें, वहाँ जेकी गाल कही ना, नौरतन जी जेकी नौरतन, पहले नौरतन की है। बात करते हैं। बिल्कुल यह है नौरतन ही है। नौरतन जी। ये इसमें ओके, जो भी ये, कैमरा है, हाँ देखिए ये माशाल्लाह जूम आप करें। लोग माशाल्लाह आप इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सब रियल फिरोजा। अच्छा, इसकी अंगूठी नहीं बनी हुई जैसे आमतौर पे आजकल अंगूठी का वो नहीं है, अच्छा तो अच्छा, गले अच्छा। में ले लिया, टॉप से ले लिया। अच्छा ठीक है, सही लेकिन है। एज आई सेड अर्लियर, बच्चियां ये नौरतन है। ये नौरतन है। 9 किस्म के नगीने, 8-9 किस्म के नगीने, ये नौरतन कहलाता है। जी अब ये चीज़ का एडवांटेज ये है नौरतन का जी कि किसी भी रंग के जोड़े के साथ पहन के चले जाओ। ये चीज बड़ी बात है। और प्लेन पे पहनो तो क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि 9 रंग है। अंडलठ चवंदा आहिनि न, हाँ वो, और इंडलठ, हाँ सही तलफ़ुज़। अच्छा ही बाबा ॾिसो, ये फिरोज़े का टच है। फिरोज़ो आहे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ऐं ई जेका आहिनि ही फिरोज़ो रियल फिरोज़ा है, रियल लेकिन आहे, चांदी पे बना हुआ। मोती ऐं हाँ, और
ये चीज जो है ये जरकोन है, हाई क्वालिटी वो कलर जरकोन white, एंड वाइट जरकोन, हीरे का भाई है। हाँ, ग्रे का भाई और हीरे वो, नहीं कहते कि वाइट गोल्ड, वो टच दे रहा है ना? एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सही है। अब आपको मैं अर्ज करूं, अभी नौरतन की बात हुई थी, जी जी, बिलीव मी, क्या मुझे बात है। मैं अल्लाह का इतना शुक्रगुजार हूँ कि पैसे ही नहीं हम कमाते, दुआएं ज्यादा कमाते हैं। असल चीज है। इतने खुश होते हैं ग्राहक, अंकल ये है। अब गौर तो मतलब करें, अब मैं आपकी नया जो है ना बंदा आ चुका है। सही, अब मैं भी आपकी कस्टमर बन गई। बस मैं भी पहुंच रही हूँ बेटी को लेके कि चीजें जाके खरीद कर आऊँ। क्या बात है। और यहाँ हम अंगूठियों की बात करें, अच्छा अब ये जो अंगूठियां हैं एक गिफ्ट गिविंग आइटम है, बड़ा जबरदस्त है वाओ। भाई। आज के दौर में तो महंगाई हर जगह हो गई, यानी कोई शादी शक का लिफाफा भी महंगा हो गया। अरे क्या बात की। लेकिन अच्छा है हम उसकी जगह पे ये चीजें गिफ्ट कर दें। देखिए ना, अब 5,000 का शादी का लिफाफा भी महंगा हो गया, नहीं जच रहा भाई। 4-5 हज़ार की, 3,000 की अंगूठी ये पहनती रहती है दुल्हन। हमारी तो खाला ने दी थी। हाँ सच्ची बात। और गिफ्ट देना भी ऐसा चाहिए हाँ। कि सारी जिंदगी आपके साथ रहे। कि वो पहनती क्या रहे बात दुल्हन। है। ये सारी चीजें, ये यहाँ भी ये सेट अगर आप जूम करें तो मैं क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या बताऊं। मुझे तो हर चीज इतनी अच्छी लग रही है कि चांदी से मोहब्बत हो गई मुझे। चांदी ठंडी होती है हाँ मिजाज। देखिए, जस्ट लुक एट इट। आप इसको सिल्वर में ही रखें, आप चाहे गोल्ड में कर दें। क्या बात है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, अभी बात हो रही थी भाई कैमरामैन से, पीटीवी जो है, हम प्रदेश में रहते थे, मैं 37 साल प्रदेश में रहा हूँ। पाकिस्तान आते हैं तो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी शुरू हुआ, और पीटीवी शुरू हुआ, कितने बजे शुरू होता था, शाम को 9 बजे बंद हो जाता था। क्या बात है भाई। आज पीटीवी के प्रोग्राम ऐसे हैं कि देख देख के लोगों की तोन ही नहीं भरती, 24 घंटे देखते रहते हैं माशाल्लाह। क्योंकि देखिए ना, जो एक बात होती है जब मयार की, और मयार आपको पता है माशाल्लाह से पीटीवी ने आज तक अपना मयार मेंटेन किया हुआ है। हाँ, लोग गुमराह यूं कहें कि इस तरफ उस तरफ भटक गए कि सोशल मीडिया आ गए, प्राइवेट चैनल्स आ गए और जा भी रहे हैं। ठीक है, एक हर नई चमकती हुई चीज़ सितारा लगती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन फिर घूम के वहीं आए। देखिए, जो मैं क्या अर्ज करूं, अल्लाह ताला इस इदारे को अंदाज़े बस से बचाए। आपको गुजारिश करूं कि क्या तहजीब थी पीटीवी की, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी है। एक ड्रामा, मैं सऊदी अरब में रहता था तो वो टीवी नहीं था जब, तो सऊदी अरब में मैं रहता था और वो कैसेटें लेके वो देखते थे ड्रामे। तो एक ड्रामा था, शकील साहब थे या कौन था, और हीरोइन जो थी वो परदेश में हीरो रहता है और वो बड़े अरसे बाद आया घर। तो आज के दौर में या कहीं भी आज के ड्रामों में वो छट करके उसके सीने से लग जाती। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये सीन है, अब क्या होगा। तो कैसा उस डायरेक्टर ने, पीटीवी ने उसको ऐसा निभाया, वो 2 फुट करीब आके बेहोश हो गई। उस गले लगने से बड़ा सीन था वो, जो कि उस तहजीब को मेंटेन करते हुए पीटीवी ने असल बनाया। चीज ये गले से नहीं लगाया। नहीं, तो यही चीजें आप फैमिली के साथ एक आराम से बैठ के वो ड्रामे, वो सब कुछ देख सकते हैं मिलजुल के, कोई टेंशन नहीं होती। फैमिली चैनल जिस तरह देखा जाए तो हम आराम से देख सकते हैं, वरना आज के प्राइवेट चैनल्स के हम ड्रामे नहीं दिखा सकते बच्चों को। Whatever it is, वो भी बेचारे काम कर रहे हैं, नहीं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तहजीब को, रिवायतों को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। बहुत, एंड दिस इज व्हाट द पीटीवी इज डूइंग। एंड मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह। मेरे मुल्क को इंशाल्लाह। और मेरे मुल्क के तमाम इदारों को उनकी इज्जत आफियत की खैर करे। और अर्ज़ करूँ आपको, हमारे यहाँ आपकी दुआ से बच्चियों की जो शादी हो रही होती है, हम कंसल्टेंट डिज़ाइनर ज्वेलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रीज़न क्या है, अब एक बच्ची आई है, उसकी शादी हो रही है, हम जज कर लेते हैं कि भाई ये बच्ची पढ़ी लिखी है, इनका ख़ानदान ये वो है, इनकी दावत यानी कि वो में आपको बताया कि हमें ये सूट है, ये इस तरह हम पे क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा। क्या My बात dear, है। बच्चियां अपने जोड़े लाती हैं। हाँ। जोड़ जैसे दुपट्टे आप रंगवा के मैच करती हैं, अल्लाह के करम एहसान से नगीने रख के कपड़ों पे मैचिंग करके हम लगा ज्वेलरी देते की हैं। बात करें, अब जैसे इसका आप देखिए, ये मैंने टीका ये पहना हुआ है, ये गुलूबंद है, लेकिन मैंने इस तरह पहना हुआ है क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये माथा स्टाइल, पट्टी। हाँ, माथा पट्टी के स्टाइल से, और यहाँ भी ये लगती है, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे मेरा ध्यान नहीं गया, वरना मैं इसको भी अंदर से करके इसको नीचे से ले आती और ये उतार जा रही होती। तो बड़े अच्छा, ये यहाँ अगर हम इसको देखें,
सिल्वर ग्रे टाइप में, उसमें ब्लू कलर का जो स्टोन लगा हुआ है। आप यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, दिखा दें। बिस्मिल्लाह। जी। बिस्मिल्लाह। देखिए ये हीरे का भाई है। मैं रिश्ते बनाता हूँ, लोगों के रिश्ते होते हैं, मैं ज्वेलरी बनाता हूँ, रिश्ते बनाता हूँ। ये हीरे और सोने के बहन भाई बनाते हैं हम। ये हीरे का डिज़ाइन है जो चांदी में बना है, हाई क्वालिटी जरकोन लगा के। जब अब डिपेंड्स के किस बच्ची ने, किस लेडी ने इसको पहना है, उसकी शख्सियत के हिसाब से इसको पहचाना जाता है कि भाई ओहो ये तो फलां की बेटी है, हीरे का सेट पहना हुआ है, लेकिन पीछे तो अंकल अबू रोहान है। मैं चाहूंगी कि ये मैंने बहुत पहन लिया था, मैं इसको यहाँ लगाऊं ताकि इसको पूरा सेट हम दिखा सके। तो जी हाँ, आप उसके बारे में बताएं, वो नौ रत्न के बारे में। वो भी नौ रत्न मुझे लग रहा है ना। इसको बहुत मैं चाहूंगा कि हम स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दें। देखिए ये मेरे नाना पाकिस्तान बनने से पहले अब्दुल बारी जौहरी, उसके बाद मेरे मामू अब्दुल खालिक जौहरी, अब्दुल मालिक जौहरी। ये मेरी ननियाल की पहचान है, ये डिज़ाइन। क्या बात है। और इसमें जो 9 रत्न 9 किस्म के रियल नगीने लगे हुए हैं, ये हमारी फैमिली को अल्लाह का इनाम है। जो मेरे बुजुर्गों करते थे, मैं उनके कदमों के पीछे चल रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि अंकल आपकी बात कुछ और है। ये अल्लाह का इनाम है, शुक्र है, मेरी माँ की दुआ है, मेरे बाप की दुआ है। मेरे अजीज़ों, मैं 5 स्टार होटल मैनेजमेंट में आई रिटायर्ड एज जनरल मैनेजर। पाकिस्तान आया, कुछ लोग पैसे वैसे आगे पीछे कर गए, आई बिकम बिग ज़ीरो, इतना बड़ा ज़ीरो हो गया। पैसे नहीं थे, मैं शौकीन आदमियों की घड़ी अंगूठी बेची। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ऑन कैमरा कि देखिए इन्होंने अभी पहले प्रोग्राम के शुरू में अल्लाह रसूल की बात की थी कि अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मांगो तो रब तो बड़ा करीम है। मैं फ़कीर आदमी हूँ, बिलीव मी माय व्यूअर्स, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये वो अंकल खड़ा है जो बर्तन मांजने से जनरल मैनेजर बना 5 स्टार होटल, 32 मुल्क घूमा माँ की दुआ से। मेरे पास सिर्फ 35,000 रुपये बचे थे, घड़ी बेची, अंगूठी बेची, और कराची में दुपट्टा गली है हमारी दुकान के पास है। नसीहत। तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि तरक्की किसी की मिरास नहीं है, तरक्की को ना कोई खरीद सकता है ना कुछ। आपकी नीयत, जैसे बहन ने अभी पहले प्रोग्राम में शुरू में बात की थी, आपकी नीयत, आपका अक्ल, आपका अमल, वही आपको तरक्की देता है। 35,000 के चांदी लेके ये अंकल बैठे फुटपाथ के ऊपर इस कराची में। वो आदमी जो प्राइवेट प्लेन में सफ़र करता था, जो मर्सिडीज़ चलाता था, वो वक्त था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अल्लाह के वास्ते आप बोलोगे ये तो शो है, इसमें जब लेक्चर करें, मेरा फ़र्ज़ है, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। देखिए जो गुजर गया वो कल था, जो आज है कल को इसका ख्याल करो, कल आने वाला कल भी आज बन जाएगा। तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि तरक्की किसी की मिरास नहीं है। तरक्की आपका यकीन, तरक्की आपका अमल, तरक्की आपकी मेहनत, तरक्की आपका शौक़। अगर आवाज़ आ जाए ना कि आई कैन डू सिल्वर ज्वेलरी, फिर दीवानगी तरक्की का नाम है। बस मैं ये आज जिस सबक पढ़ा रहा हूँ, लोगों को कहेंगे भाई ये तो बड़े में पाए गए हमको। ये तो सच है, मेहनत के साथ लगन ज़रूरी है। एक चीज़ और भी हमने सीखी कि देखिए एक बंदा एस्टेब्लिश बंदा फिर आके स्टार्ट किया है, और मेहनत में बरकत, मेहनत में कोई शर्म नहीं। लेकिन मेहनत के साथ ये कि आप किसी भी उम्र में किसी भी वक्त आप चढ़ के वो चीज़ लेके बैठ जाओ, यकीन करें कामयाबी मुंतज़र है आपकी। सिर्फ आपकी नीयत को देखा जाता है, अमल को देखा जाता है, कबूल करने वाला मेरी रब। मेरी बहन 55 साल की उम्र में ये काम शुरू हुआ। देखिए, अच्छा अब मुझे सिर्फ जाते जाते एक चीज़ और बताएं, मैं इनकी प्राइस भी पूछना चाहूंगी क्योंकि हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे कि इतनी अच्छी चीज़ है, जैसे जब मेरे दिमाग में बातें चल रही हैं, ठीक है ना, तो ये हमें आप बताइए। देखिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक वो थोड़ी शर्म होती है कि भाई ये क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग शो ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये कोई दुकानदारी तो नहीं है। जो जैसे अंगूठियाँ हैं 3-4 हज़ार से 5-6, 7, 8 हज़ार तक आपका मिजाज है। ये जो लॉकेट सेट नज़र आ रहे हैं जो बहन ने देखा, ये 5-6 हज़ार से 15-20 हज़ार तक भी चले जाते हैं, डिपेंड करता है कैसा नगीना होता है। ये जो सेट्स हैं, ये सेट्स माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए मैं आपको एक पहाड़ बताता हूँ, 2 लाख रुपए की चीज़ सोने में है। मेरी ननियाल ददियाल सब सोने के काम करते हैं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता।
हमारे यहाँ वही डिज़ाइन वही नगीने सोना चढ़ा हुआ 20%, 25% उसके मुकाबले में वही डिज़ाइन वही नगीने आपको मिलते हैं। आपका शौक पूरा हो रहा है। हाँ, असल चीज़ वो है। और दूसरी बात बजट फ्रेंडली भी है, लेकिन उसके साथ ये है कि कोई डर नहीं, आराम से पहन के चले जाओ। अल्लाह ताला सबकी खैर करे। हाँ, आमीन। अच्छा, ये सेट और ठंडी धात है चांदी, और ठंडा मिजाज वालों के साथ और ठंडी हो जाती है और गर्म मिजाज वालों को भी ठंडा कर देती है। ऐसा ही है। ये देखे, ये सेट देखे, जैसे ये छोटे छोटे सेट आपने देखे। अब ये बड़े सेट की तरफ हम आ रहे हैं, और ये सेट ये है कि मेरे बचपन की याद दिला दी, जो तभी तो मैंने पहना कि कितना प्यारा है। और अब तो मेरा दिल कर रहा है कि अभी कोई खानदान में शादी हो तो मैं यही सेट जाके निकाल के पहनूंगी भाभी का। मैं आपको अर्ज करूं, मुगलिया दौर और जब तक पाकिस्तान बना और उसके बाद भी 40 साल तक पाकिस्तान बनने के बाद जो मिजाज था, जो नानियाँ दादियाँ हयात थीं, हकीकत बता रहा हूँ, मैंने अपने ननियाल में देखा कि ऐसे सेट के बगैर दुल्हन बनती ही नहीं थी। लेकिन ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि चांदी में इजीली आप ज्वेलरी खरीद कर अपने बच्चों को, यानी कि बच्चियों की शादी कर सकते हैं, आराम से उनको पहना सकते हैं। मुझे कहीं से ये नहीं बताते तो मैंने आकर पूछा, मैंने कहा ये रियल है, मेरा पहला सवाल था, तो उससे अंदाज़ा हो गया। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात करें। सो थैंक यू निगत। हम निगत का भी थैंक यू करेंगे कि जिसकी वजह से इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आ रहे हैं। सो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं तो ख़रीदने जा रही हूँ, आप भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि तारिक रोड पे इनकी मेन शॉप है। अच्छा, चले एक आज हमारे पीटीवी के प्लेटफॉर्म से ना आप थोड़ा जो है कोई ऑफर दे दे, अच्छी सी छोटी मोटी सी। अच्छा चलिए, मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत से देना पड़ता है। जो भी इस प्रोग्राम का हवाला देगा 20% डिस्काउंट अंकल ऑफर करेंगे। और क्या एक अच्छी बात आपको गुजारिश कर दूं, जबरदस्त, जो मुझे परदेश और होटल की जिंदगी ने सिखाया, हर चीज पे टैग लगा हुआ है, प्राइस टैग। अब आप देखें कि हम भी दुकानदार हैं, एक एटीट्यूड होता है माशाल्लाह, सेलमैन बड़े बड़े स्मार्ट होते हैं, आपको शख्सियत को भांप लिया, आपकी ज़रूरत को भांप लिया, पैसे बताए कम करके भी वो कहता है मैं अच्छा सेलमैन हूँ, मैंने ज़्यादा ले लिया। क्या बात है, क्या कल बात अबू है। रूहान नहीं कर सकते, एक साल बाद भी टैग पढ़ लो, 20% डिस्काउंट खुद करके पैसे दे के ले जाओ। क्या बात है, जबरदस्त जी। आपने सुना कि 20% डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, आप जरूर जाइएगा, यकीन करें, मौके को गवाइएगा मत। जो शौकीन है चांदी के, उनको तो पहली फुर्सत में जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए, इतनी अच्छी बातें और बल्कि इतनी अच्छी ऑफर दी, तो थैंक यू सो मच। सो जाते हैं एक छोटी ब्रेक जो है ब्रेक की तरफ, या सनरी साइड की तरफ। जड़े से जो भरे तगुलड़ा चढ़न था, जड़े से जो भरे तगुलड़ा चढ़न था, सुबह जान रंग ना ढावणन था, सुबह जान रंग ना ढावणन था, सुबह जान रंग ना ढावणन था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक। हींअर के वरी ने जीअं असांजो क्रिएटिव कॉर्नर आहे सॼो पियो हूंदो आहे, अॼु त सॼो ई सॼो पियो आहे माशाल्लाह। पहिरीं त सॼल ॾिठो, हींअर अञा बि सॼल थाव, पर हींअर छा आहे जो मूं कुझु पातियूं कोन्हनि, पर मुंहिंजी नज़र पोइ पई, मुंहिंजी पिया त ऐं ख़बर पई ॿियो न त उहा नंढड़ी टिकी हणी वेठी हुजां, पर छा आहे जो मुंहिंजी नज़र पोइ पई। बहरहाल इहा हिकिड़ी मज़ाक हुई। मूं वटि ॿ अहिड़ियूं लेडीज़ वेठियल आहिनि, पंहिंजे कम जूं माहिर, बहुत ही ज़बरदस्त, जितना कहे उतना कम, कि वो इतनी मेहनत करके अपनी इस जगह पे एक मुकाम बनाया है कि आज हमारे इस चैनल पर पीटीवी नेशनल पर आपके सामने मौजूद हैं। जो हमारी दो लेडीज़ आई हुई हैं कि इस तरह का मुकाम बनाना बहुत जो है आसान बात नहीं होती, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, और अपने आप की मैं को मार कर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके हम किसी मंजिल पे पहुंचते हैं, क्योंकि मैं जो है वरना बहुत रुकावटें करती है। तो इस बात पे भी मैं चाहूँगी कि गौर ज़रूर कीजिएगा। जी हमारे पास एक बिजनेस वुमेन, यानी कि दोनों ही बिजनेस वुमेन्स हैं, लेकिन पहली जो है बिजनेस वुमेन, उनका नाम है शुमाइला खान, जो यूँ है कि एसके कलेक्शन से उनका ताल्लुक़ है, ख़ुद कपड़े डिज़ाइन करती हैं, बनाती हैं, उनको लोग और ऑनलाइन सेल भी करती हैं।
उनके दुपट्टे बड़े मशहूर हैं। कैसे मशहूर है, क्या है, ये सारी चीज़ें देखें। तो वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक, और आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी तारीफ की। मैंने अभी गौर नहीं किया, अब मैं खास तौर पे गौर करूंगी दुपट्टे सुन के, तो मेरा दिल पता नहीं बाग बाग हो गया। तो अच्छा, बल्किस्तान का ख़ास कल्चर जो है आपको पता है कि बहुत मशहूर है मार्बल के हवाले से, वहाँ के पत्थर के हवाले से, जिसको फिर मार्बल भी कहा जाता है, और ग्रीनिश, क्योंकि वो जगह सारी ग्रीन है, ग्रीन ही ग्रीन। अल्लाह की कुदरत, जन्नत मौजूद है इस तरफ। जिस तरफ आप जो है इन एरियाज़ में जाते हैं, तो जितना आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के आपके वर्ड शुरू होते हैं, मैं यकीन करें, मैं खुद होकर आई हूँ, मैं बता नहीं सकती। तो हमारे पास दूसरी वुमेन्स भी, बिजनेस वुमेन्स बैठी हैं जी, जिनका नाम है वो भी घर बैठे और ऑनलाइन जो है अपना काम करती हैं जी, जिनका नाम है नसरीन बानो। सो अस्सलाम वालेकुम नसरीन, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उनके काम का नाम है बल्किस्तान ज़हरा, जहर मोहरा, बल्किस्तान जहर मोहरा। जहर मोहरा, ओके, बल्किस्तान जहर मोहरा जी। ओके, वक्स। क्या बात है, ज़बरदस्त। गुड है। अब ये आप इसी से अंदाजा करें नाम से कि वो चीज़ भी तो ऐसी होगी। तो मेरे ख्याल से अब पहले हमसे स्टार्ट करते हैं शुमाइला से। शुमाइला जी, अपनी जर्नी शेयर करें। अच्छा, मैंने कोई हाँ, आप ये पहन के देखें, बिल्कुल। मैंने जो है 6 साल पहले काम शुरू किया था घर से ऑनलाइन। ये आप सोच रहे होंगे मैं ये बड़े हाथ है, ये देखे। मैंने कहा इतना, जब दुपट्टों की बात चली और मुझे प्लेन सूट पहना हुआ हो, और तो मैंने कहा ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये होता है ना लेडीज सेंस, जी। हम सेंस तो इस्तेमाल करते हैं ना, है ना। तो मैंने और कहा ये कि सेंस ही ये मेरे ख्याल से, मैं कहती हूँ आज की हर लेडीज डिजाइनर है। मैं Exactly. ऐसा नहीं कि मैं, आपके अंदर भी कोई ना बड़ी बात कोई, जी, तो हमारी हर लेडीज डिजाइनर है, क्योंकि ये पहनने का जब शौक होता है ना आपको, तो ये चीज़ें जब भी आपको और उस तरफ ले जाती हैं। और मेरा था कुछ ऐसा कि मुझे कपड़ों से बहुत, मतलब क्या बात है, जबरदस्त, बच्चियों के या अपने जो है, मैं बहुत ड्रेस डिज़ाइन करती थी, सही। तो लोग बहुत तारीफ भी करते थे। खैर, मैंने ये लाइव सेशन करना स्टार्ट लिया। पहले मैंने ऑनलाइन घर से बिजनेस स्टार्ट किया था अपने ऑनलाइन। अच्छा, उसके कोई 1 साल बाद ही कोविड आ गया। तो कोविड में जो था ना, और पूरा समझिए सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया था, तो अल्लाह ने खुद ही मदद उसमें माशाल्लाह खुद ही, तो वो मेरा बिजनेस और ज़्यादा ऑनलाइन में इम्प्रूव किया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पहली एग्जीबिशन की थी दुबई में। तो डिज़ाइनिंग जो मैंने अपनी स्टार्ट ली, जब मैं दुबई जाने लगी तो मुझे ये हुआ कि नहीं, मेरे अपने होने चाहिए। दरअसल ऑनलाइन में जो है ना, हम बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक पीस नहीं चाहिए होता, वो हमारा बनता है कि हमें साइजेस भी चाहिए होते हैं, हमें डिज़ाइन भी। अभी जैसे मैं एक ये बलोची सिंधी स्टाइल बना के लाई हूँ, तो उसमें जैसे मैंने 6 से 7 कलर चूज़ किए, तो उसमें मैंने कुछ फ्रॉकें बनाई हैं, तो कुछ गरारे बनाए हैं, इस तरह ना। चलिए, मेरे ख्याल से बात भी करते हैं और दिखाते भी जाते हैं, ताकि हम अपने टाइम को अवेल कर सकें जी। हाँ, यहाँ ये से वाला। स्टार्ट। आ जाए मैं आ जाऊँ प्लीज। हाँ बिल्कुल, आप आ जाएं, क्योंकि आपकी कलेक्शन आप बताएंगी। और ये जी, ये है, ये देखिए। अच्छा, ये मैंने फ्रॉक बनाई है, थोड़ा सा इसको सिंधी लुक दिया है, और इसमें मैंने कोई 7-8 कलर बनाए फ्रॉक में ना। ये ठीक है। ये यहाँ पर एक चीज यहाँ गिर गई, ये हटा ले। ठीक है, ये देखें। तो और वैसे अगर हमें यही चीज़ मैं बनाई है अपने एग्जीबिशंस हमारी। अच्छा, मैं अब ऑन एयर हूँ तो मैं बता दूँ, हमारी डाची में एग्जीबिशन है 4 और 5 नवंबर को। कब है ये? 4 और 5 नवंबर। कब, कहाँ पर? एक्सपो सेंटर, एक्सपो सेंटर कराची में। तो बिल्कुल आप लोग, मैं भी आऊंगी, आप भी हो जाइएगा। जो लोग भी मैं मुझे जाके सुन देखूंगी। रहे हैं, वो क्या जरूर बात हमारी है, क्या बात है। exhibition और फिर इसका बैग देखें, अब इसमें बलोची भी टच दे रहा है, हाँ। पश्तून, कश्मीरी, सारे ये टच। हमारी सारी पाकिस्तान की मीठी मीठी बोलियां है ना, वो सारी हमारे ड्रेसेस और स्टाइलों में नजर आती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, ये देखिए, ये सारा गोटा वर्क है, ये गोटा वर्क है। और इसका ये गोटा वर्क, क्या बात है। ये इसका प्लाजो भी बहुत खूबसूरत है, इसी ओह, तरह हैंड वर्क क्या- है इसके ऊपर ना। क्या इसमें भी बात। मेरे पास आपको कलर मिलेंगे गोटा वर्क में भी। ये देखें। इसका ये प्लाजो है। क्या आजकल बात जो है। गरारा स्टाइल पैंट चल रही है, ये वो है। अच्छा, एक मैं दिखाऊं आपको, ये काफी ये देखा। अच्छा, ये देखें, हाँ। ये देखें।
ठीक है, ये इसका प्लाजो है, ये दिखाया, ठीक है। और अच्छा, उसके ये बाद एक हमारा हमारा ये ये देखिए, काफ्तान। क्या ताफ्तान, काफ्तान काफ्तान, काफ्तान काफ्तान आप इसको जो भी नाम दे मुझे सकते तो काफ्तान ही लग रहा है, काफ्तान तो लग ही नहीं रहा, मुझे भूख बहुत शायद जल्दी लगी सुबह। हाँ यार, हाँ, ये जबरदस्त। आजकल बहुत इन है, ये मैंने बहुत। सिल्क में भी बनवाए, लॉन में भी बनवाए, तो ये मैं डिजाइनिंग करती रहती और हूँ। दिसंबर भी आने वाला है। हाँ, अच्छा एक थोड़ा फैंसी आपको दिखाऊं जी। गरारा सेट। अभी ये मैंने ये क्या गोटे के बात काम है। के गरारा सेट बनाया और इसका ये इसको पूरा ये अंदर देखिए, से हाँ देखिए, ये देखिए देखिए, दुपट्टा। ये इसका दुपट्टा है, ये देखो, बहुत खूबसूरत है और इसका ये दुपट्टा देखिए है, और ये इसका गरारा है। ये गरारा, हाँ। ये दुपट्टा देख रहे हैं, क्या बात है, और ये शर्ट है, ये दुपट्टा अब ये ना कि आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी चीज़ बन के मिल सकती है, अगर आप कोई कलर या डिज़ाइन चेंज करना चाहें या कोई दुपट्टा कंट्रास्ट। सही से देख लें, हाँ, ये देखिए। अच्छा दुपट्टों की वैरायटी मेरे पास बहुत होती है, अगर अलग से भी लोग मेरे पास आते हैं कि हमें सिर्फ दुपट्टे चाहिए, तो हम उन्हें निकाह के दुपट्टे बहुत लोग कहते हैं ना हाँ, अमूमन। हाँ। ये क्या मैक्सी बात है। है, ये मैक्सी, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त। क्योंकि हर तरह की चीज़ हमें बनानी पड़ती है अपने लेडीज़ को देखते हुए कि उन्हें क्या चाहिए और क्या चल रहा है। कट्स भी मांगती हैं बाज हमारी। क्या बात है, अच्छा जी। हाँ, अच्छा क्या- ये और सारे स्टिच सेल करती है, सारे स्टिच मैं खुद क्या बनवाती बात- हूँ। सही बात है, जबरदस्त। ये थोड़ा सा अच्छा, मैंने सिंपल सिंपल सा है। सोबर सा लुक दिया है अच्छा, इसको। इसका दुपट्टा भी इसी तरह बहुत ही है, हाँ, बनारसी देख पे रहे ये हैं। कॉटन सिल्क और बनारसी कॉटन सिल्क के, और इसका ये प्लेन है ट्राउजर। अच्छा, ट्राउजर किस तरह है इस पर? सिंपल सा, बस सिंपल कॉटन सिल्क का ना। नहीं नहीं, उसके पांच प्लाजो, हाँ पंच स्ट्रेट पैंट जो कहला है ना, अच्छा, स्ट्रेट पैंट में बनवाया है मैंने। उसका देखिए, ये देखिए, ये पांचा है इसका, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये अच्छा ये एक मैंने ब्लैक में गरारा सेट बनाया। आजकल जो ना सिंपल का बहुत जो लेडीज है वो बहुत ज्यादा कुछ मांगती है कि गोटा हाँ हाँ, सूट पे कुछ ना हो हमारा ना, हाँ। जैसे गरारा सेट, तो मैंने इसको गरारे को भी एक लुक दिया था क्या बात है, ये सिंपल सा। गरारा किस तरह और है, देखिए, हाँ निकाल के भी आप देख लो। अच्छा। अब इस पे हमने ये दुपट्टा लगाया है। ये गरारा है, ये गरारा देख रहे हैं, ये इसके यहाँ लगा हुआ है। हाँ, और अब ये गरारा इसके ऊपर से- जब दुपट्टा आएगा तो ये क्या देखिए बात क्या है। लुक इसका खूबसूरत ना। हसीन। इसमें मैं ब्लैक भी लगा सकती थी मगर ब्लैक इसको इनहेंस नहीं करता ना। ओके ओके, इसको हम यहाँ लगा देते हैं जी। अच्छा ये भी बहुत मैक्सी कलियों है? वाली मैक्सी है जी। क्या बात इसके साथ जो पैंट है वो बनारसी है और शेफून का सिंपल दुपट्टा है। और ये भी मैंने लेसिस से काम नहीं, लेसिस हैं जिसको मैंने यूज किया है। वही नोट कर रही थी। हाँ सही सही, जबरदस्त। अच्छा, एक नया बंदा काम करने वाला वो किस तरह स्टार्ट कर सकता है, वो भी बताती जाए आप हमें साथ साथ। देखिए अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं, आपने जर्नी पूछी तो मैंने बहुत छोटे से अमाउंट से ये काम शुरू किया। किस तरह शुरू किया? देखिए हमेशा डर होता है स्टार्ट का, आखिर तो बंदा हाँ, चढ़ ही जाता है। डर होता है पहली सीढ़ी चढ़ने का कि मुझे इस सीढ़ी पे चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना मैंने चाहिए। जब तो उसके स्टार्टिंग बारे में की तो बताएं। मेरे ख्याल से मैंने कोई 20,000 में एक अमाउंट में, छोटे से अमाउंट से मैंने थोड़े से फैब्रिक उठाया था कि, और मैं ऐसे ही बस लाइव करने बैठ गई। मैंने कहा चले देखती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी लेडीज लाइव कर रही थी ऑनलाइन। अब जब मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पहले ही दिन। वाओ, किस तरह, मतलब आपने बस वो लगाई और उस पे? नहीं, मुझे आपको अगर मैं बहुत सारे चैनल पे जाती हूँ, मैं ये बात बताने में कोई शर्म महसूस नहीं शर्म करती करनी भी नहीं, मेहनत में कोई शर्म नहीं कि मैं, ये देखिए, ये सिंधी स्टाइल सा। हाँ ये अच्छा, इसकी शॉल भी बहुत प्यारी है। हाँ, मैं वही, इसको निकाल लेते हैं। हाँ निकाल ले। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आपको अपने कैमरे को स्टैंडी पे लगाना है या क्या करना है। मैं हाथ में लेके लाइव सेशन शुरू कर दिया था मैंने। तो मुझे नहीं पता था। अच्छा, उसके बाद लोगों को पसंद आना, लोगों को पसंद आना शुरू। ये देखिए इसके ऊपर। चले हम एक बात करते हैं कि हम इस ड्रेस की बात करें कि ये ड्रेस आप कैसे देंगी, कितने में देंगी? ये जो 2 पीस, अच्छा मेरे पास ऐसा भी है कि ऐसा नहीं कि आपने 3 पीस ही लेना है। हाँ। कुछ लेडीज कहती है हमें 2 पीस चाहिए। हाँ, तो मैं उनको 2 पीस ये भी काफ्तान। ये भी काफ्तान। देखिए सही दे दिया, मुझे ताफ्तान याद आ रहा था। ये भी काफ्तान। ये भी, हाँ। ये इसके बहुत सारे बंच लगाए हैं। खुद बनाए या बना हुआ? नहीं, ये बने हुए, मगर अभी जो हमारे बन रहा है ना, मैं उस पे कुछ थोड़ा सा सिंधी टच दे रही हूँ। क्या अभी तो वैसे भी हाँ जरूरत है। तो आप चले, हमारे लिहाज से कल्चर डे आने वाला है तो आप बनाएं, हम आपका पहनेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल पहनेंगे और मैं आपको भेजूंगी, बिल्कुल आप भेजेंगे नहीं, बुलाएंगे भी हम अच्छा आपको। इंशाल्लाह जरूर। बिल्कुल बुलाएंगे भी। और ये देखे, ये देख रहे हैं आपने ये वाला दुपट्टा नहीं देखा, ये और देखिए प्लेन सूट पे ये आजकल देख रहे हैं दुपट्टे बहुत चल रहे हैं। ये दुपट्टा देखिएगा, ये और बहुत रेड कोई भी ये, हम हाँ, पहन सकते हैं, क्या बात है। ये बहुत मशहूर गज्जी सिल्क दुपट्टा है, ये इसको प्योर। इसको
इसको तो मैं स्पेशली आपसे कल्चर वाले हिसाब में बिल्कुल। किसी सूट पे वेयर करूंगी और पहनूंगी। क्या बात है। आपके सूट पे ये भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या हाँ पर्पलिश है। जी तो आइए और छा जाइए गुड़ खा के। दुपट्टे ही दुपट्टे हो गए। क्या बात है, क्या बात है। देख लें, ये भी बड़ा बहुत ही हसीन और खूबसूरत लग रहा है क्योंकि पर्पल है, तो पर्पल के इत्तेफाक से देखिए दोनों ही सूट आप पर्पल दुपट्टे हाँ, पर्पल दुपट्टे है। पर्पल है। दोनों मैच कर रहे हैं। दोनों हाँ, मैच मैच क्योंकि पर्पल है ना। देखिए, ये देखिए भाई, ये खोल के दिखाएं इनको। चले, ये ये इस पे सारा हैंडवर्क है तो ये थोड़ा सा एक दूसरे पे वो हो रहा है। ये क्या बात है, क्या बात। चीज होती है, अट्रैक्शन होती है। जी आप अपना नाम लीजिएगा ब्रांड का। SK कलेक्शन मेरा ब्रांड है। SK कलेक्शन, नाम नंबर सब स्क्रीन पे चल रहा है फेसबुक पे। और ये देखिए, ये दुपट्टे ये आप देख रहे हैं, यहीं ऑर्डर कीजिए, यहीं पहनिए और यहीं आइए छाइए। आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं, आप मेरी एग्जीबिशन में भी आ सकते हैं। एग्जीबिशन में तो हम आ रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वेट करूंगी आपका। 4-5 को एक्सपो में हो रही एक्सपो है, तो सेंटर, प्लीज एक्सपो कराची। सेंटर कराची। और डाची की एग्जीबिशन बहुत मशहूर एग्जीबिशन। 4-5 4-5 नवंबर ना, सैटरडे संडे। 4-5 क्यों? नहीं, मुझे याद आ गया तो मेरे अच्छा, कुछ है recording है। मेरी डेट की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, वरना मेरा बहुत दिल था। क्या बात है। ये मैं कोई पहन रही हूँ। कोई मैं पहन रही हूँ। चले बैठे। आ जाओ जो। हाँ, ये मैं अभी पहनी हुई हूँ। हाँ। नहीं, और वैसे था भी तो किराए का ना। तो मेरे ख्याल से अब चलते हैं हम जो है नसरीन। जी 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 नसरीन, चलते हैं, चलें आ जाए। अब हम बैठ के उठे, अच्छा हम डायरेक्ट अपने, बड़ा एक्टिविटी हो रही है, मुझे बड़ा एक्टिव रहने में बड़ा मजा आता है, बड़ा एंजॉय करती हूँ मैं। और मैं कितनी जिंदगी को हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना। जी बिल्कुल। और ना करें, और इतनी प्यारी चीजें लाई हैं कि यकीन करें मुझे ये इस टाइप की चीजें वैसे मैं इतना लाइक नहीं करती, लेकिन इसमें अट्रैक्शन इतनी है इस कलर में, क्योंकि देखिए ना इस चीज़ को सोच कर ये काम करना कि मुझे इसी में ही आउटपुट अच्छी मिलेगी, ये एक बड़ी बात होती जी है। बिल्कुल। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जब जर्नी मैंने स्टार्ट ली, तो मैंने ऐसे स्टार्ट ली कि मैं जब अपने क्लीग से या अपने किसी फ्रेंड से जब मैं बताती थी कि हमारे गांव में जो है वो एक पत्थर है जो ऐसा पाया जाता है जो जिसके इतने ज़्यादा फवायद। जी जी बिल्कुल। मुझे मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, दोस्त याद आ गई। मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ और रहती कराची में हूँ, तो कराची के लोगों को इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ये इतना कीमती पत्थर हमारे मुल्क में मौजूद है और लोगों को पता ही नहीं है कि इसके क्या फवायद हैं। बेसिकली इस पत्थर का काम जो है ना वो जहर को काटना है। क्या बात है। जैसे सांप ने काट लिया, तो हम इसको देख के अच्छी सी वाइब्स आना जी बिल्कुल। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये मार्बल है, तो ये मार्बल नहीं है। ओके जी, ये जहर मोहरा है, ये बिल्कुल अलग स्टोन है जी। इसको हासिल करने के लिए नाला पार करके जाना पड़ता है, एक दिन का सफ़र करके जाना पड़ता है और पत्थर वहाँ पे पहाड़ तोड़ के लाया जाता है, फिर बनाते हैं इसको। अच्छा, ये नाला मैं आपको बता दूं कि नाले से मुराद वो नहीं है कोई गंदे पानी का नाला, मतलब जी दरिया। जी बिल्कुल, बहता हुआ का जो दरिया से बहता उस हुआ पानी से उस तरफ जाना। आपने देखा है, अभी बीच में भी आपने देखा था कि बच्चे हमारे स्कूल जाते हुए फंस गए थे टाली के अंदर, वो जो उनकी अपनी एक क्या कह लिफ्ट बनाई हुई होती है। जी जी तो जी, वो जी। सारा पार के उस तरफ जाना पड़ता है। बहुत से लोग इस तरह भी होते हैं और इतना माल उठाना लाना करना बहुत। जी, और ये कि जैसे जबरदस्त। जहर का काट इस तरह से है कि जैसे किसी सांप बिच्छू या किसी समंदरी कीड़े वगैरह उसने काट दिया, तो ये उन पेशेंट्स को जो है ना इसका ये पाउडर फॉर्म में भी मौजूद होता है। तो फिर ये जो है एक गिलास दूध या फिर एक गिलास पानी में 2 चम्मच मिला के पेशेंट को पिलाया जाता है। फौरी तिब्बी जो कहते हैं ना, फौरी तिब्बी इमदाद जो है ना वो मिल समझते जाती वो है। ये है जी। अच्छा, ये मैं दिखाऊं, ये ब्रेसलेट जो मुझे दूर जी, से बिल्कुल, अट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए, ठीक है। और नजर बद वगैरह के लिए भी जो है ये काफी मुफीद साबित होता है, क्योंकि वो भी जहर ही है। हाँ, सही कह रही हैं। अच्छा, यहाँ आप देखें तो ये टॉप्स कितने इसके प्यारे खूबसूरत हैं, कितने प्यारे लग रही हैं। और इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जैसे शो पीस वगैरह आप घर में यूज करते हो, इस्तेमाल के लेके जाते हो, रखते हो, और अगर ये टूट जाता है तो ये यूजलेस नहीं होगा, क्योंकि आप इसको चाहें तो आप खुद इसको पाउडर फॉर्म में बना दें या फिर टूट के तो आप हमें रिटर्न कर दें, हम आपको इसका पाउडर बना के देंगे और आप वो पाउडर यूज़ कर लें, क्योंकि ये मैदे के लिए भी बहुत मुफीद है। किसके, मतलब खाने के लिए? यस, ये जैसे ये है ना, ये पाउडर है इसका पाउडर बनाया हुआ है, तो ये एज मेडिसिन यूज़ होता है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है
कि हम रात को सो जाते हैं, बच्चे बैठे बैठे किसी कीड़े ने काट लिया, सूजन हो गई, चेहरे पे सूजन हो गई, हाथ पे सूजन हो गया, पता ही नहीं चलता किस कीड़े ने काट दिया है। तो वो उसके लिए जो है आप पानी में इसको मिक्स करके जो हमारे मुझे याद है बचपन में थे थोड़े ये टुकड़े, तो जो टूटे तो हमने तो फेंक दिए। अब मैं कहाँ से ढूंढूं वो टुकड़े जिनका पाउडर बनाऊं। जी मेट सिंधी माण्हू जेके मेट ख़ासि तौर सां सभु वरी मेट खाईंदा आहियूं, मेट मुंहं ते लॻाईंदा आहियूं, मेट वारनि खे लॻाईंदा आहियूं। वो मेट है जो चटबो। वाओ। और ये कि इनके बर्तन यूज करने से जो है ना इसका ये फायदा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और जहर से लड़ने की ताकत आपकी बॉडी में हसमुख भाई ग्रीन टी मेरी इसमें ले आए प्लीज, मैं पीऊंगी ग्रीन में ग्रीन टी। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये गरम जो खाना इसमें डालें बहुत तो उसमें नहीं टूट नहीं चटक जाना या यूं करके टड़क करके टूट जाना, क्योंकि ये हमारे वहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसलिए घरेलू इस्तेमाल कुकिंग वगैरह आप पे रख के कर सकते हैं इस पे जी, कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। ये नहीं देखिए इसमें वो कुकिंग नहीं कर सकते। ओके ओके, इसमें बस जस्ट आप पेश करें, आप ये इसमें डाल देखिए के कितना खाएं। प्यारा है। अगर आप इसको देखें इसके अंदर कुछ भी लाल नीली पीली कलर की स्पेशली वाइट कोई आप जैसे इनके अंदर इन्होंने रखे हुए ये देखिए ग्रीन पे ग्रीन है, इस पे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि इससे भी बढ़कर अगर हम इस पे वाइट रख लें, मेरे पास इस वक्त कुछ वाइट है नहीं, लेकिन अगर वाइट रखें फ्लावर्स का मेरी भी तवज्जो गई, लेकिन फ्लावर्स को फिर वो करना पड़ेगा। तो ये वाइट जो है ना, मैं कहती हूँ ये देखिए अब ये तो वाइट बहुत बड़ा है। अगर यही हम वो मोती पाल्स के मोती नहीं होते वो मोती डाल के रख लें, बिल्कुल। इतने मुझे याद है मेरी अम्मा को बहुत पसंद था ये कलर और ये चीजें, तो वो बड़ा इनमें रखती थी। अच्छा वो लकड़ी के इस तरह के बाउल भी बने थे, ये ज्वेलरी बॉक्स, यानी हर चीज में कोई ना कुछ है। बिल्कुल ये दिखाएगा इसमें यही एक कलर पत्थर का होता है या कुछ और भी होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एंड व्हाइट मिक्स यही कलर होता है, ये ओरिजिनल कलर ये देखिए इसमें पानी पिया जाए, इसमें ये आप ले खरीदें, यकीन करें ये पता है क्या है, ये आप ये अपने साइड टेबल पे ड्रेसिंग के रखें और इसी में डेकोरेशन पीस भी है। कभी कभी दिल करे हल्की सी लाइट मोमबत्ती जला के तो इसमें ग्रीन टी डाल के, वो वाली दूध वाली भी पी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दूध वाली पी के तो कभी इसमें दूध ले ले तो कभी लस्सी ले ले, कुछ ना हो तो पानी ले ले, तो कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा। बहुत ज़बरदस्त। मेरे जैसा बंदा हो तो यही करेगा, बराबर में रख के बड़ा एंजॉय करेगा इस चीज़ को। और अगर हम जैसे बंदों को कैसे पता चले कि ये असली के नकली? देखिए आप मार्बल का जो है ना पाउडर कभी इस्तेमाल नहीं करते हो, आप उसको खा ही नहीं सकते हो क्योंकि उसका नुकसान होता है, जबकि ये जो है ना ये दवा है। हमें कैसे पता चले? क्योंकि बहुत से अब ये मार्बल है या जहर मोहरा है? जहर मोहरा का ओरिजिनल कलर ही इसका यही है, मार्बल के तो आप कलर्स में भी सच ये है कि ये बड़ा पूछ पाछ के खाना पड़ता है। लेकिन आप हमारे पास यहाँ आएंगे, अगर मुझे लेना है तो मैं कहूँगी भाई आपसे मैं ले सकती हूँ, क्यों? मुझे पता है कि आपको पता है। बिल्कुल। इसका ये भी है कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ जीबी में पाए जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, और पूरे अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 कंट्रीज में है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, और सबसे असरअंगेज जो है वो पाकिस्तान का ही पत्थर है। आप गूगल पे सर्च कर लें, आप यूट्यूब पे सर्च करें, इसके बारे में मालूमात जो है वो वहाँ पे मौजूद है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये चुटियाँ बुटियाँ रखी हुई हैं। अगर मैंने ज्वेलरी भी आपको दिखा दी थी, ये साइड में आप सुराही भी रख सकते हैं, बहुत से लोग रखते हैं और अच्छी भी लगती हैं और खूबसूरत भी। इसकी कीचेन्स देखिए कितनी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। वाओ, मैं कहती हूँ हर चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। ये स्पेशली ये मैंने खड़े उठाया था, ये है हाय हाय, ये देखिए, ये अभी मैंने दिखाया था। हाँ ये ब्रेसलेट, अच्छा ये भी, इसका भी ब्रेसलेट बना हुआ है, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। आज प्लीज़ बैठते हैं, इस पर हम थोड़ी गप्पे शप्पे मारते हैं, बातें करते हैं और बताते हैं आपको इनके बारे में थोड़ी और मुफीद बातें। तो फिर हम दोबारा से स्टार्ट जैसे नए तरीके से ले लेते हैं। मेरे ख्याल से मुझे अब ये उठना चाहिए और मुझे ये यहाँ डालते हुए इसको वेयर अप करना चाहिए, थोड़ा चेंज होना चाहिए। जिंदगी में चेंज बहुत बाबू बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे दुपट्टे हैं जिनको मैंने बड़े खूबसूरत थे, बहुत शुमाइला अच्छे लाई हैं आप दुपट्टे, ज़बरदस्त। नसरीन यकीन करें मैं इन चीज़ों से दूर हो गई थी अब, लेकिन आप वो एक रिकॉल कर दे, आज वो ज्वेलरी भी रिकॉल हो गई आपकी, ये जो है ये चीज़ें भी रिकॉल हो गई, ड्रेसेस भी रिकॉल हो गई। ड्रेसेस तो हमारी यहाँ चलती हैं, लेकिन ये काम और वो ज्वेलरी भी एक बहुत यूनिक आर्ट
बहुत यूनिक है। चीजें और कपड़े तो हम बस मर जाए तो जान छूटे, अदरवाइज तो नहीं छूटेंगे। सही बात है, मरने के बाद अच्छा, ये नहीं बनाती कैसे हैं? मशीन पर या हाथ में? मशीन पे बनता है। तो अच्छा, ये आप डिजाइन करती है फिर बनवाती हैं वहाँ जाकर? जी, ये वहाँ पे हमारे कारीगर हैं, ठीक है ना, तो वो खुद ही जो है ना उनको डिजाइन दिया जाता है, वो बनाते हैं उसी हिसाब से। अच्छा, ये ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं आपको? मतलब पाकिस्तान से ज्यादा आते हैं या पाकिस्तान से ज्यादा नहीं आते, बाहर से ज्यादा। तो पाकिस्तानियों को मालूम ही नहीं कि हम हमारे अपनी चीज मुल्क की में- कदर ही नहीं जी, करते। बिल्कुल, कहते घर के मुर्गे दाल बराबर, वही करके जब ओवरसीज पाकिस्तानी कहलाते, कहते हमारा पाकिस्तान, हमारा घर अपना बहुत अच्छा था, हमारे गांव, खेत खलियान, हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त अहबाब, हमारी गलियां, कहते हैं ना बाद में देखिए पता चलता कदर है। कहते हैं ना जब ही होती है जब हम किसी चीज अपनी चीजों से दूर चले जाते हैं। बिल्कुल सच नहीं, मैं ये इससे 100% जी। एग्री करूंगी क्योंकि मैंने देखा है, हमें कदर नहीं होती। मैं कितने लोगों को जैसे मैं उनको बताती हूँ कि मैंने बेसिकली यहाँ पे शुरू ही इसीलिए किया है कि वहाँ के लोगों को तो सबको मालूम है कि ये क्या है, और जो टूरिस्ट जो आते हैं वहाँ पे वो सब जो है पागल हो जाते हैं ये चीजें देख के, लेके जाने के लिए इतने हमारी लेके बिल्किस जाते आपा हैं। भी तो वहीं की है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्किस्तान की मेरी एक दोस्त थी, जब मैं शादी करके क्वेटा गई थी तो बिल्कुल वो बिल्किस्तान से थी, तो वो बड़ी मजे से कहती थी, सायरा हमारे यहाँ तो कोई फ्रिज का सिस्टम ही नहीं, हमारे घर के अंदर ही वो एक नालियों की तरह वो बनाया हुआ है, हौद बनाया हुआ है, उसमें से पानी बह रहा होता है, हम उसके अंदर रखते हैं। मैं खुद हैरान थी यार मैं उसके बारे में। अभी कोइटा की एग्जीबिशन कर आ रही हूँ। हाय बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छा है कोइटा हमारा। अच्छा, बल्किस्तान बाय रोड बड़ा खतरनाक सफर जी है, बिल्कुल, है ना? बहुत खतरनाक तो मैंने उसका सफर कहा है। था जब मैं जाऊंगी मैं तो वो ना जहाज में आऊंगी, ऐसे नहीं आऊंगी तुम्हारे पास घूमने के लिए। और दूसरा ये कि इस वक्त क्या रोड सुना है कि काफी बेहतर हो गया है, तो काफी फर्क पड़ा है? जी, काफी बहुत हद तक बेहतर हुआ है, बहुत ज्यादा बेहतर। मैं भी हुआ आज है तक पहले। वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, मुझे भी लेकिन बॉर्डर देखिए, बाई लगता रोड जाते हुए ना जितना भी बेहतर बना लेना डर तो लगता है, डर तो लगता है। क्योंकि हम यहाँ पे पले बड़े हैं, हमने कभी खाई नहीं देखी, हमने दरिया इस तरह से नहीं देखा ना, तो बस ऐसा लगता है जैसे अब गिरे। रोड तो खतरनाक है, लगता है, बिल्कुल डर लगता है। मेरे अपने बच्चे जब जाते हैं गाँव में तो उनको इतना डर लगता है, लेकिन ये कि देख के पागल होते हैं, कहते हैं इतना खूबसूरत हमारा गाँव है, हम वहाँ पे क्यों रह रहे हैं, ये बच्चे कहते हैं। ये तो बिल्कुल। नो डाउट, ये बात सच है। वहाँ इतनी रौनक, खूबसूरती, इंटीरियर की तरफ जो भी चीजें हैं, मतलब किसी भी इंटीरियर की, पाकिस्तान का कोई भी इंटीरियर ले लें, लेकिन यकीन करें वहाँ एक ईमानदारी, सच्चाई, वाइब्स आती है हवाओं उनके। मैंने देखा कि वहाँ सर्दी भी हो तो लोग इजीली आम शर्ट में चल रहे होते हैं, हम जैसा बंदा नहीं चल नहीं सकता। हम नहीं जा सकते। हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन एक बात बताऊँ, जब आप मेहनत कर, मैं सोचती थी कि सर्दियों में लोग जीते कैसे वहाँ, लेकिन जब मैं अभी रिसेंटली दिसंबर में घूमने गई थी अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि हमारी बेटी भी वही कि सारा दिन एसीयू में बैठना है, जी, जी। मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मुझे वो चीज़ फील हुई। मैं उसको लेके गई और मैंने ट्रैकिंग भी करवाई, उसको इतना चलवाया है, काम करवाया, सीढ़ी पाए पे लेके गई हूँ सीढ़ी उसको। पाए मैं गई थी। कोई हॉर्स वगैरह का हम लोगों ने नहीं किया, मैंने कहा चलेंगे एंजॉय करेंगे, और मेरी बेटी ने एंजॉय किया, उसने कहा मैं हॉर्स पे नहीं चढ़ूंगी, मैं घोड़ा सवारी नहीं करूंगी, मुझे लेके चले। अच्छा, किसी ने हमें वहाँ का कि आप जो है लकड़ी लेके जा, लकड़ी फिजूल ही, हम वैसे जा रहे थे तो वो मुझे सब कह रहे थे आप तो ऐसे जंप पे मार रही है कि जैसे यहाँ ही यहाँ की। मुझे अच्छा लगता है, बेटी भी मेरी बड़ी खुश। लेकिन उसके बाद आने के बाद एक एनर्जी थी, इतनी सर्द मौसम, आप फ्रेश हो जाते हैं में, बिलीव मी हमें सर्दी नहीं लगी, क्योंकि हम चल रहे थे, गर्म हो रहे थे, काम करते रहो, चलते रहो, कोई सर्दी नहीं लगती। तो अल्लाह ने हर चीज का एक नेमल बदल रखा है। वो लोग आदी हो जाते हैं ना उस वेदर के और उन चीज़ों के। और आपको बल्किस्तान की एक और बहुत बड़ी खूबी मैं आपको बताऊं, आप वहाँ लाखों रुपए लेके फिर आपसे कोई कभी चोरी नहीं करेगा, चोरी की कोई शिकायत नहीं आती। हाँ, और अगर कभी ऐसा हुआ हो कि कोई अपना मोबाइल कहीं पे भूल गया हो, कोई पैसे भूल गया हो, तो लोग उनको फ़ोन करके बताते हैं कि ये फ़ोन यहाँ पे पड़ा है, जिसका है लेके बड़ी बात है। पैसे पड़े हों तो वो बताया जाता है कि इश्तिहार दिया जाता है कि किसी के पैसे यहाँ पड़े थे, यहाँ पड़े हैं, आप आए शिनाख्त करवाएं और ले जाएं। चोरी चकारी डकैती वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। क्या वो लोग बड़े सादा हैं। मुल्क के सपोर्ट के हो, क्योंकि सर साहब से बनियो टूरिज्म के सपोर्ट के हो, मुल्क के टूरिज्म के सपोर्ट के हो, बिलीव मी, न सिर्फ उन्होंने जो सपोर्ट किया, आप टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, हमारी मैशियत में फ़र्क आता है, हमारे टूरिज्म के लिए जो है एक यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। वहाँ सेलिंग होती है, वहाँ के लोग इसी टूरिज्म पे चलते हैं, वो 6 महीने होता है, 6 महीने नहीं होता, तो वो जो कमाया हुआ होता है वो 6 महीने उनका चलता है। बिल्कुल, अभी आप ये जो बात कह रही है ना, इसी के हवाले से मैं बताऊँ कि कोई जब हमें इसका ऑर्डर देना चाहता है ना, तो फिर हम उनको यही कहते हैं कि आप अगर हमें ऑर्डर देंगे
तो फिर हमें कम से कम 4-5 महीने पहले दीजिएगा, क्योंकि अभी ये जो सीज़न है ना, इस सीज़न में जो है ना नालों पे नहीं जा सकते क्योंकि बर्फ़ जम जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अक्टूबर से बंद होंगे, मार्च अप्रैल में जाके खुलेगा। 6 महीने का बिल्कुल 5 से 6 महीने तक बंद होता है, उसके बाद फिर जारी होता है। अच्छा जी जी, बहुत ज़बरदस्त, खुदा की कसम मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, और एंजॉय करना भी चाहिए इंसान को, क्योंकि अच्छा हम नसीन से भी कहेंगे कि नसीन आप हमें पेज का नाम बताएं। शुमाइला, मेरा पेज है SK कलेक्शन। हाँ, पेज का नाम भी आप बताएं। मेरे पेज का नाम बल्तिस्तान जहर मोहरा वक्स। बल्तिस्तान जी जी। अच्छा, मैं नसीन से भी पूछी, नसीन अभी एक बात चल रही थी कि आपने दुबई में एग्जीबिशन, मेरा नाम शुमाइला है। सॉरी शुमाइला, सॉरी, हाँ शुमाइला। तो जब हम बात कर रहे थे आपकी जर्नी की कि आपने कितनी लाजमी बात है, कोई आसान काम नहीं था, लेकिन बिल्कुल कब ये है कि आपको आउटपुट स्टार्ट से मिल गई, इस मापने में आप लकी हो गई, क्योंकि जब रब राजी हो तो हर चीज़ हो जाती है। और मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला अगर हाथ पकड़ ले, बस। अच्छा, उसका अल्लाह उसी का हाथ पकड़ता है जो चाहता है कि मैं ईमानदारी पे चलूँ, सच्चाई पे चलूँ। मैंने ऐसी चीज़ें, मैं ये सोच रही हूँ कि बकौल इनके कि ये किस तरह हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो रही हैं। उसका मेन वजह यह है कि इनकी ईमानदारी है, सच्चाई है उस काम से। बिल्कुल, आप जो भी काम करें, अगर उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपना पूरा 100% देते हैं जब, तो अल्लाह ताला भी उसमें आपकी मदद फरमाता है। क्योंकि आप लाजमी सी बात है कि जैसे मैं अपने काम से मैं कितनी थकी हुई हूँ, लाजमत है, एक मैं हाउसवाइफ भी हूँ, तो घर को भी देखना होता है, बच्चे भी हैं, सब कुछ एक साथ लेके चल रही हूँ, फैमिली भी है, सही बात, सब कुछ मेरा साथ चल रहा है। किस तरह आपको किसी ने अप्रोच किया या आपने खुद जाके एग्जीबिशन में? ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आया कि ये मैंने काम क्यों स्टार्ट कर दिया, मुझे खुद नहीं समझ में आया। जैसे मैं देखती थी लाइव करते हुए लेडीज़ को, दिल का मैं भी कर, तो मैंने कहा चलो ये काम, अच्छा कपड़ों का बहुत शौक था क्योंकि डिज़ाइनिंग। जो आप एग्जीबिशन में जा रही हैं, तो फिर ये किसने आपको कहा कि इस एग्जीबिशन में हिस्सा लें? अब देखिए, जब मेरा काम स्टार्ट हो गया तो एग्जीबिशन मिलनी शुरू हुई ना, पता लगनी शुरू हुई। अब देखिए, जैसे मेरा जो वर्क है, पहले मैं होलसेलर्स को मैं ढूंढती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मुझे बनवाना है, ये मैं किस तरह वो करूं। मगर आज 5 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं, वो अपनी वैरायटी लाते हैं कि आप जैसे मैं चाहती हूँ मैं अपनी बनाऊँ ना, मगर मुझे लोग अप्रोच करते हैं कि नहीं आप हमारी वैरायटी को ज़रा एक लाइव कर दें हमारा। क्या बात जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के बाद। फिर इसी तरह ही एग्जीबिशन का पता चला कि दुबई अब जैसे दुबई की एग्जीबिशन मुझे पता लगी, तो वो कैसे आपने, क्या वो चार्जेस ज्यादा होती है कि एक आम जी बंदा जी कर सके या नहीं? नहीं, आम बंदे के लिए थोड़ा सा मसला होता है, मगर ये कि देखें, जब आप उसमें मैं आपको बात कहूँगी, कोई रास्ता निकलता ही रहता है। देखिए कुछ लोग होता है कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं होती, या हमारी लेडीज़ ऐसी हैं बेचारी जो स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा उनको मसले होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फाइनेंशियली मुझे कोई मसला नहीं था, बस मैंने जो है काम स्टार्ट लिया था छोटा छोटा सा ये करके। मैंने तो ऑनलाइन ऐसी घर में, आप ये समझ लें कि एज अ शौक के, बस शौक में कर लिया। मगर जब मुझे लगा कि इसमें तो माशाल्लाह नाम भी है और पैसा भी है, नो डाउट कि आप देखें 4 से 6, 8, 10 करना तो आपका काम है ना। तो जब मैंने पहली एग्जीबिशन की और मैं अपनी चीज़ें बना के ले गई, वहीं से मेरा जो है ना पेज स्टार्ट हुआ, मेरा पेज बना। अच्छा, पहले लाइव तो मैंने ऐसी दूसरे पेजेस पे स्टार्ट की थी, मगर फिर मुझे किसी ने कहा आपका अपना पेज है, आप अपने पेज से स्टार्ट करो। फिर मैंने अपने पेज को रन किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पेज पे 45 के व्यूवर्स हैं। क्या ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आप लोग आई, इतना मतलब अच्छी चीज़ें हमारे व्यूवर्स को पता चली, इसके बारे में निगत थैंक यू सो मच। अच्छा, हम बात कर रहे हैं नेल्सन पेंट्स की, तो कैसे हमारे घरों को खूबसूरत बनाता है, हमारे चाहे ऑफिस हो, हमारे ड्राइंग रूम की कलर कॉम्बिनेशन हो, हमारे बेडरूम्स की हो, हमारे लाउंज की हो, कि कौन सा कलर करना है, क्या करना है, वो आते हैं, बताते हैं। अगर आप उनसे रुजू करें, क्योंकि 30 साल से ज़्यादा अरसे से ये जो है पेंट हमें हमारे घरों को पेंट करते आ रहे हैं, खूबसूरत बनाते आ रहे हैं कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या चीज़ होना चाहिए, फ्लैट्स में किस तरह का होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बात हम करें
ठीक है। और उसके अलावा बात करें अगर हमें बाहर का वेदर का करवाना है, अंदर का करवाना है, बाहर का करवाना है, जो भी चीज़ें वो आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उसके बाद हमें एक आइडिया मिलता है। और कलर की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं उनके पास, एक बार ज़रूर जाइएगा। और ये उनकी तरफ से एक ये गिफ्ट भी उन्हीं का आया हुआ है हमारे पास, नेल्सन का, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। और दूसरी बात ये कि आप अगर उनसे बात करेंगे, उनको बुलवाएंगे, तो वो आपके घर में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट आकर आपके घर का आपको सजेशंस देकर कि आपको कलर कॉम्बिनेशन कौन सा करना चाहिए, आपका फ्लैट है तो किस तरह होना चाहिए, अगर आपका बेंगलो है तो किस तरह होना चाहिए, और छोटा रूम है तो किस तरह, क्योंकि वेदर के कलर भी अलग होते हैं, आपको पता है, बारिश की वजह से आपको पता है वो सारे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इनका कलर ये कहते हैं कि एक बार आजमाओगे तो बार बार लाओगे। तो ये नेल्सन पेंट कहता है रंग जिंदगी का एक बार आजमाओ। सो आजमाने के बाद थैंक यू सो मच नेल्सन पेंट, आप लोगों का ये जो हमें आप लोगों ने गिफ्ट माशाल्लाह से भेजा है, तो ये उनकी तरफ से है। सो थैंक यू सो मच, जो बहुत खुशी हो रही है इतना प्यारा हसीन गिफ्ट। सो जाते जाते बस मैं यही कहूँगी, वही चीज़ उसी को कंटिन्यू रखते हुए कि कहीं भी कोई भी चीज़ कम नहीं होती, छोटी नहीं होती, सिर्फ ये चीज़ होती है कि आपको निभानी पड़ती है। निभाने के लिहाज से अगर आप देखें कि ये चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमारे कदर नहीं है, आप अपने लोगों की कदर करें। आप किसी को याद रखिएगा, जब भी किसी को कह रहे होंगे कि ये मेरी कज़न, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा दोस्त, काबिल नहीं है, ये आपका दोस्त है, ये आपका कज़न है, ये आपका भाई या बहन या रिश्ता है, यानी कि याद रखिएगा, सुनने वाला कभी यह आपसे नहीं कहेगा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मतलब मुंह पे कह देगा, अंदर से नहीं कहेगा। जो वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, मुंह पे तुम सही कह रहे, अंदर से होगा कि तुम सही नहीं कह रहे, क्योंकि अगर तुम सही, या यूँ कहे कि वो कह रहा है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम जैसा तुम्हारा दोस्त है, जैसा तुम्हारा रिश्तेदार है, वैसे तुम हो, यानी कि वो तुम दोनों को एक ही जगह पर रखेगा। कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप वाकई अच्छे हो, वो बुरा है, वो कहेगा जैसा भाई वैसी बहन, जैसी बहन वैसी उसकी बहन। तो याद रखिएगा, जब आप किसी पे भी एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ आते हैं। तो कोशिश करें, अवॉइड करें किसी की भी बुराई करने के लिए, क्योंकि बुराई जो कहते हैं ना कि एहसान सारी ज़िंदगी का, मुश्किल थोड़ी सी देर की होती है। क्या कहते हैं, पल भर की खबर नहीं, सामान ज़िंदगी भर का, और पल भर की खबर नहीं। तो वही चीज़ होती है ज़िंदगी में कि आपको कुछ नहीं पता, आप अपने प्यार उसने सलूक से, हम जब बैठ रहे होते हैं तो हमें एक दूसरे से गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी आती है, हम बात भी करते यार अब इसने यूँ कर दिया, इसको मेरे खिलाफ क्यों गई, मेरे यूँ किया, हम लोग बैठते हमें भी होता है। लेकिन वहाँ हमारी अक्लमंदी ये है कि हम अपने रिश्तों को जोड़ के रखें, थोड़ा डिस्टेंस दे दें, बात नहीं समझ आ रही, डिस्टेंस दे दें, तोड़े नहीं, ऐसे हालात ना पैदा करें कि आप फिर सामने कैसे उनके खड़े हो जाएंगे, आप उनको कैसे फेस करेंगे, क्योंकि वो जो अल्फाज जो निकलते हैं ना वो बहुत असर रखते हैं, इतने असर रखते हैं कि चाकू का जो धार है ना उससे भी खतरनाक, क्योंकि वो भी भर जाता है लेकिन अल्फाज की मार कभी नहीं भरती। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, तो पे जो ख्याल रखजो ऐं आम उर्दू में चई हुईसि ॻाल्हाईंदी रही मूंखे ख़बर ई न पई, छो जो उर्दू ऐं सिंधी असां वटि मिक्स हूंदो आहे त मूंखे पाण ख़बर कोन पवंदी आहे। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदो, सुभाणे वरी नए गेस्टनि सां मिलंदासीं। सो पाकिस्तान जिंदाबाद।